हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है वो इंटीग्रल का है और आज बच्चों आपको पता है कि हमारे इंटीग्रेशन की ये सेकंड लाइव सेशन है बच्चों, सेकंड क्लास है। इसके पहले वाली प्रीवियस क्लास में हम लोग ने बच्चों बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट थे इंटीग्रेशंस के, उसको कंप्लीट किया था। आपको सारे बेसिक्स पॉइंट बताए थे कि इंटीग्रेशंस का बेसिक्स क्या है, किस तरीके के बच्चों फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करते हो, बच्चों क्या बेसिक से छोटे छोटे डिफरेंस है फॉर्मूले में जिसको आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ पेपर। बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को वो सबसे ज्यादा फॉर्मुलेज में आ जाती है। फॉर्मूले के डाउट जो है थोड़े से रह जाते हैं, कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस। तो बच्चों वो आपको कुछ बारीक जानकारियां दी थी। बच्चों आज हम लोग कुछ और बेसिक्स टॉपिक्स जो रिमेनिंग पार्ट है इंटीग्रेशन का, जैसा आपको पता है कि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बच्चों बहुत सारे सम्स भी उससे आते हैं। कुछ पोर्शंस हमारा 30% में डिलीटेड भी है, जो आपको पता है अंडर रूट सेक्शंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको इस बार 30% कोर्स में डिलीट कर दिया गया है। यानी इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारा बेसिक्स पार्ट्स अभी है जो रिमेन है। तो चलिए आज की हम लोग सेशंस में अपनी क्लास में आज इन सारे बेसिक्स पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। हर एक बेसिक्स पॉइंट को क्लियर करने के साथ साथ उनको सॉल्व करने का बेसिक तरीका बताएंगे और आपको बच्चों ये भी सिखाएंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए बच्चों आज की इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं और इंटीग्रेशंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं। बच्चों स्टार्टिंग करते हैं जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ था। जैसा आपको पता था कि हम लोग ने बताया था कि इंटीग्रेशन जो हमारा इंडेफिनिट पार्ट है वहां पर 3 बेसिक पार्ट से हम लोग करते हैं मेनली। एक तो सिंपल सा इंटीग्रेशन था जो उसको कंप्लीट किया था। सेकेंडली हम लोग ने इंटीग्रेशंस में बताया था कि हम उसको बाई पार्ट से, सब्स्टिट्यूशन से और पार्शियल फंक्शन से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जिसमें 2 बेसिक्स पॉइंट्स हमारे क्लियर थे, यानी हम लोग ने इससे प्रीवियस वाली क्लास में जितना भी पोर्शन था सब्स्टिट्यूशंस वाला वो कंप्लीट किया था। एप्लीकेशंस जितने भी थे बाई पार्ट्स के बच्चों वो आपको बताए थे। आइलेट रूल आपको सिखाया था और बेसिक फॉर्मूला क्या होता है किसी भी फंक्शंस में जब हम लोग बाई पार्ट फंक्शंस बाई पार्ट्स रूल्स का अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल आप कह सकते हो, उसका अप्लाई करते हैं। बच्चों आज की जो क्लास है वो स्टार्ट है यानी कि थर्ड रिमेनिंग पोर्शन से, यानी जो तीसरा रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारा पार्शियल फंक्शंस। यानी अगर पार्शियल फंक्शंस के फॉर्म में बच्चों हमारे अगर क्वेश्चंस है तो इंटीग्रेशंस की हेल्प से उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसके बेसिक्स रूल हैं, सबसे पहले उन्हीं को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, उन्हीं के बेसिक्स पॉइंट्स को आपको बताएंगे। देखिए अगर सबसे पहले पार्शियल फंक्शंस की बात करें तो बच्चों ये पार्शियल फंक्शंस होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इस पार्शियल फंक्शंस को ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चों ये पार्शियल फंक्शन है क्या। देखिए अगर हमारे पास कोई ये फॉर्म बनता है px by qx, अब बच्चों ये px qx क्या है, सिंपली px भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, qx भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। बच्चों अगर पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस हमारा अगर बनता है इस तरीके से, तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग पार्शियल फंक्शंस कहते हैं। न्यूमरेटर इन पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज आल्सो पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पर इसको सॉल्व करने के कई सारे डिफरेंट वेज हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई पार्शियल फंक्शन बन गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड है पार्शियल फंक्शंस को सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है। बच्चों हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर दिया था भाई। यहां पर इसको हम लोग ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही सॉल्व करके सिखाया था। जैसे आप देखिए यहां पर इंटीग्रेशन 2x + 5 था और बच्चों मान लेते हैं यहां पर हमारे पास है x² + 5x। अब जरा देखिए ये दोनों फंक्शंस क्या है, ये पहला फर्स्ट फॉर्म है। बच्चों इसके सारे बेसिक्स को भी समझते चलिए कि कब हम पार्शियल फंक्शंस अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने देखा कि ये यहां पर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल है यानी पार्शियल फंक्शन ही लगेगा। देखिए इस चीज को भी समझते चाहिए, हर चीज का एक बेसिक पैटर्न है, तरीका है। अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो बहुत ज्यादा 2 मार्क में आएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए 2x² + 5x + 8 है, पूरा हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप पार्शियल फंक्शंस लगाएंगे, बेसिकली है जैसा कि आपको जो डेफिनेशन बता रहे हैं कि पार्शियल फंक्शंस यही होता है, px by qx का फॉर्म होना चाहिए, जो कि बच्चों है px भी हमारा क्या होना चाहिए, px भी हमारा एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो भी है बच्चों। qx जो डिनोमिनेटर में है वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो कहेंगे सर सब कुछ तो पॉलिनोमियल भी है, वैसा ही रैशनल फंक्शन है, फिर हम इसमें पार्शियल फंक्शंस मेथड क्यों ना लगाएं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। अगर आप यहाँ पर लेंथी प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए टाइम वेस्टिंग है, बाकी आंसर आएगा आपका सॉल्व होकर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए इसको करने के कुछ तरीके हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा जो केस ये बन रहा है, इसमें अगर आप x² + 5x + 8 को अगर x लेट कर x तो है बच्चों, y लेट कर लीजिए, t लेट कर लीजिए। अगर हम इसको y लेट करते हैं फिर इसको सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं तो जरा देखिए ये कुछ ये वाला फॉर्म है बच्चों। इस चीज को भी आप समझते चलिए, ये f'(x/fx) है बच्चों, ये इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो इसको तो आप डायरेक्टली पता है ना आपको, log f(x), सिंपली इसका आंसर तो यही है, डायरेक्टली लिखिए 1 मार्क्स लीजिए, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। कहां हम लोग इसमें पार्शियल लगाएंगे। तो बच्चों सब कुछ उसी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग इन सारे बेसिक जो चीजों को अभी हम लोग सीखने वाले, वहां पर यानी कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस होंगे वैसे, लेकिन आपको कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से बेसिकली सीखिए जरूर,
लेकिन सिचुएशंस को भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बच्चों कहीं पर जैसे अब आपको ये बन गया, कभी आपने थोड़े से इसको सॉल्व कर लिया, बना लिया, उस फॉर्म में चेंज कर लिया, देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व इट। तो कई सारे प्रोसेस हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ पर तो सिंपली बन गया था, देखिए अगर हम इसको टी लेट कर ले तो ये dx dt बन जाएगा सिंपली, और 1/t होगा, log t हो जाएगा, यानी सिंपली log f x, वही सिंपल फॉर्म बन गया, है ना। सो ये तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान भी रखने हैं कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं फंक्शंस के सॉल्विंग से होगा, कुछ और भी मेथड होते हैं, लेकिन पार्शियल फंक्शंस को सीखना जरूरी। कहीं कहीं पर बच्चों ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब ये सारी फॉर्मेशंस नहीं बनेगी, तब आप क्या करेंगे, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में फिर आप हेल्प लेंगे अपने पार्शियल फंक्शंस की। देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जब बच्चों कुछ फंक्शंस हमारा इस फॉर्म में बन रहा हो, देखिए इन सबके आइडेंटिफिकेशंस को ध्यान रखना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आप इन सारे फंक्शंस के आइडेंटिफिकेशंस को बच्चों अच्छे से याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। बच्चों आप देखते ही समझ जाएंगे कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है, हमें कैसे चेंज करना है। सो अगर बच्चों फॉर्म ये ऐसी दिख रही है px + q, यानी कि यहां पर भी बच्चों आपका एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी कुछ इस तरीके का फैक्टराइज होके बन रहा है, देन यू हैव टू चेंज दिस पार्शियल फ्रैक्शन इनटू दिस फॉर्म a अपॉन समथिंग x - a, फर्स्ट वन, और सेकंड फैक्टर बच्चों x - b, b अपॉन x - b। अब यहां पर कहेंगे सर ये a और b कहां से आए, देखिए बच्चों ये हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब इनको निकालेंगे कैसे, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है। जब आप इस तरीके से इस फंक्शन को चेंज कर लेंगे तो प्रॉब्लम हमारे पास देखिए कुछ तो दूर हो जाएंगे। फंक्शंस ब्रेक हो गया है इजीली, अगर आप चाहें तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, लेकिन बस a वो कांस्टेंट पता हो जाए तो इस वैल्यू को हम लोग निकालना सीखेंगे, और ये वैल्यू आने के बाद फिर ये इजीली इंटीग्रेट होकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अगर कुछ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में अगर है, ऐसा कोई क्वेश्चन है इस फॉर्म में जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिकली आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको रखना है ध्यान। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इतना सब होने के बाद अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस फॉर्म का फंक्शंस आ गया, जरा देखिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, लेकिन केस थोड़ा सा डिफरेंट है। केस डिफरेंट कैसे, यहां पर बच्चों जरा देखिए x - a x - b डिफरेंट फैक्टर्स फॉर्म हो रहे थे, यहां पर बच्चों भी x - a का, लेकिन ये होल स्क्वायर है। ऐसी सिचुएशन में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो फर्स्ट इन पावर a अपॉन x - a, देन आफ्टर b अपॉन x - a स्क्वायर, ब्रेक वही करना है a b में उसी तरीके से, बट पावर्स जरा देखिए। कहेंगे सर हमेशा a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, नहीं बच्चों। देखिए अगर हम क्वेश्चन को कुछ चेंज कर दे, जैसे हमने यहां पर लिया px + q अपॉन x - a टू द पावर 3, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर आपका एक टर्म और इंक्रीज होगा। कैसे बच्चों, यहां पर आप c करोगे और x - a टू द पावर 3 ऐड कर दो। कहेंगे सर 4 हुआ तो एक और बढ़ा दीजिएगा, 5 हुआ तो एक और बढ़ा दीजिएगा। सो बच्चों एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत ज्यादा पावर मिलेगी तो 3 बच्चों, इससे ज्यादा क्वेश्चंस फिर नहीं मिलेंगे, परेशान मत होइए उसके लिए। सो ये इस तरीके से कंडीशंस हैं जहां पर आप एक एक करके पावर्स को ब्रेक करके मींस इंक्रीज करते जाओगे और a b c कांस्टेंट असाइन करते जाओगे। नाउ यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन और सिंपली इसके बाद सॉल्विंग, ठीक है। अब वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो बच्चों इसका तो इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगा। फिर यहां पर ये तो देखिए पावर आ गई भाई, स्क्वायर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे 1/x को कहते हैं लॉग, तो फिर कह देंगे सर इसका हो जाएगा log x², लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए। यहां पर ये फिर x टू द पावर -2 में हो जाएगा, फिर आप इसको x टू द पावर n+1 से सिंपली सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहां पर भी होने वाला है। ओके, तो ये तो हो गई हमारे दूसरी कंडीशंस की बात। आई होप आपने इसको समझा। तो बच्चों अगर ऐसा फॉर्म है तो एक एक करके पावर, पहले सबसे न्यूट्रल यानी सिंगल पावर, फिर 2, फिर अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे करके पावर, और उसके साथ साथ में ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पर आप नए नए कांस्टेंट अप्लाई करते जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए थर्ड। यहां पर थर्ड फॉर्म बच्चों कुछ ऐसा होता है, देखिए यहां पर px² qx + r है समथिंग, यहां पर x - a x - b x - c सिंपली हमारे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसा ही फॉर्म है बच्चों। देखिए इस यहां पर इस वाले फैक्टर्स का बस इतना रोल है जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पावर हो, मतलब इसकी जो डिग्री हो, वो हमारे न्यूमरेटर से इक्वल ना हो, हमेशा लेस हो। अगर बच्चों इक्वल या ग्रेटर हुई तो इस सिचुएशन में तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड इट, देन आफ्टर यू हैव टू रिड्यूस, और रिड्यूस करने के बाद फिर देखिए क्या बनना है, फिर आप डिसाइड करिए कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है या आगे कुछ और करना है। बच्चों कहने का मतलब यह है कि द पावर ऑफ px मींस द डिग्री ऑफ px, अब पावर ऑफ px वही डिग्री, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए पावर ऑफ qx से, यानी कि डिग्री ऑफ qx से। चलिए भाई px मैंने यहां लिखा और ये हमेशा लेस होनी चाहिए किससे, qx से।
ऐसी सिचुएशन में ही बच्चों हम लोग ये सारे बेसिकली फॉर्मेशंस यहां पर सीखेंगे। कहेंगे सर अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे? देखिए चलिए, अब आपने क्वेश्चन किया है, मतलब ये आपके क्वेश्चन एक आ रहा होगा, किया तो हम ही ने है बेसिकली, लेकिन बच्चों आपके ध्यान में क्वेश्चन इस तरीके के जरूर आते होंगे कि अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे? सर इसके लिए तो आप बताते हो कि भाई ये बता दीजिएंगे, ये होगा तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे? बच्चों अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपका px ग्रेटर हो सकता है qx से, ठीक भाई, ये तो आपका qx जो है लेस होगा यानी px बड़ा होगा, और या तो इक्वल होगा। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप px को डिवाइड कर दोगे किससे? qx से, और सिंपली डिवाइड करने के बाद जो बचेगा रिमेनिंग, फिर उसके बाद उसको सिंपली आप सॉल्व करोगे। हो सकता है उसमें पार्शियल लगे, हो सकता है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। बच्चों ये तो क्वेश्चन की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आई होप अब आपने आगे की कंडीशंस भी समझी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। बच्चों इस सिचुएशन में आ जाइए, देखिए यहां पर ये 3 है तो इसकी डिग्री तो 3 होगी क्योंकि फैक्टर 3 दिख रहे हैं, a1 2 3, और यहां पर 2 है, तो श्योरली अभी तो हमारा बेसिक फॉर्म में है, जैसा कि हम लोग सॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। बच्चों यहां पर कह रहे हैं कि अगर पावर सिंगल थी, ये डबल है, इसमें कोई अंतर है? बच्चों अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पर पावर सिंगल है यानी कि एक लीनियर में है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, लेकिन कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो नीचे क्यूबिक, आप फिर से x अपॉन a अपॉन x माइनस a, b अपॉन c अपॉन, सिंपली वैसे ही आप इसको सॉल्व करिए, उसी फॉर्म में चेंज करिए, देन आफ्टर सॉल्व इट फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। बस एक मेन पॉइंट सीखना है बच्चों हम लोग को, वो abc निकालना कि ये अगर जो कांस्टेंट लगते चले जा रहे हैं आखिर इनकी वैल्यू कैसे आएगी। तो इन वैल्यूज को बच्चों हम लोग क्वेश्चंस में सीधे मेंशन करेंगे, वहां पर कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन करके कैसे निकालते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करके कैसे निकालते हैं, वो अभी आपको सिखाएंगे इन क्वेश्चन डायरेक्टली। सो आई होप आपने ये 3 बेसिक फॉर्म सीखी कि अगर इन 3 बेसिक फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म है बच्चों, समझते रहिएगा और इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस में अप्लाई करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो कुछ और अभी पार्शियल फॉर्म है, उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए 4 और 5 फॉर्म दिख रहा है आपको बच्चों। एक सिचुएशन ऐसी है, देखिए मिक्स फॉर्म, ये पावर इंक्रीजिंग पावर है मैक्सिमम 2 वाला, 3 वाला 4, और साथ में एक लीनियर फंक्शंस भी है, लीनियर फैक्टर भी है। अब बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, जैसे आपने देखिए मिक्स फॉर्म है तो वैसे ही करिए, पहले के x माइनस है सिंगल पावर के साथ, फिर उसकी डबल पावर बच्चों, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला x माइनस b है तो वो, और बाकी a b c 3 कांस्टेंट। बच्चों कहते हैं अगर भाई 3 होता तब, सो अगर 3 होता तो एक बार और बच्चों x माइनस a की पावर हम 3 करते, फिर d के बाद यहां पर हम x माइनस b लगाते, भाई इतना और कर लेते, इतना और चेंज करते, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते। सो रूल वही चलेगा उसी तरीके से जैसा कि आपने देखा। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लास्ट वन है जिसको आपको समझना है बच्चों, अगर मान लेते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर मिल जाए जिसका ब्रेक होना मुश्किल हो, मतलब जिसको आप लीनियर फॉर्म में फैक्टराइज ना कर सके, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही आपको मिले। सो ऐसी सिचुएशन में जरा यूनिक फॉर्म है चेंज होने का, वो जरा ध्यान रखिएगा कैसे। फर्स्ट वाला तो सिंपल जैसे आप करते हैं क्योंकि वो लीनियर फॉर्म में, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बच्चों, वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। सो यहां पर आपका ये जो फॉर्म बनेगा bx प्लस c एक लीनियर फंक्शंस में ब्रेक होगा, देन आफ्टर x स्क्वायर bx प्लस c आप एज अ यहां पर दूसरा वाला जो पार्शियल वाला पार्ट है उसको यहां पर टेक करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर सिंपली आप b अपॉन ले लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये बच्चों आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर ये सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा तो वो पुराने बेसिक्स फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चों ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टर्स पॉसिबल ना हो, इफ फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब इसके बच्चों आपको फैक्टराइज करना पॉसिबल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ये चीज को आपको रखना है ध्यान। तो ये तो इसके बेसिक फॉर्म हो गए बच्चों की, अगर जिस फॉर्म में हमारा ये फंक्शंस कंटेन करेगा, रेशनल फंक्शन जिस फॉर्म में होगा, हम उसी तरीके से इसके पार्शियल फंक्शंस में इनको चेंज करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको रिप्लेस करते जाएंगे और सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो आई होप आपने बेसिक्स क्लियर किए कि किस कंडीशंस में कैसे अप्लाई करना है। अब बच्चों जरा क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे और एबीसी की मेन वैल्यू को सॉल्व करना सीखेंगे कि आखिर ये जो कांस्टेंट बच्चों हम लोग लगाते जा रहे हैं आखिर इनको कैसे सॉल्व करें। ओके, चलिए देखिए यहां पर बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है 3x प्लस 2 और x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और साथ में है माइनस 6। बच्चों नीचे वाला जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, लेंदी है। देखिए कोई बात नहीं, लेंदी है, इसको आप सॉल्व करिए। बच्चों यहां पर आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखी है, वैल्यू पुट कर करके देखिए कितने मैक्सिमम फैक्टर मिलने चाहिए। बच्चों ये तो आप यहीं से डिसाइड कर लोगे, पावर कितनी है 3 है, तो आपने एक चीज तो यहीं से डिसाइड कर ली बच्चों, अगर जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही मैक्सिमम फैक्टर पॉसिबल होंगे। तो पावर डिग्री 3 है तो बच्चों फैक्टर भी 3 होंगे।
तो चलिए उन फैक्टर्स को पहले डिसाइड करते हैं। अगर ये सिंपली फैक्टराइज हो जाए तो बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से रखना। चलिए x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं। देखिए 1 रखने पर क्या होने वाला है बच्चों, जब आप x के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो देखिए क्या होगा, इन द प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट एज 1, 1 का क्यूब 1 होगा, और 11 into 1 12 हुआ, प्लस का 12, और बच्चों ये जरा देखिए माइनस का 12, यानी प्लस 12 माइनस का 12 का फॉर्मेशन बन रहा है। मतलब प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिलेशन हो जाएगा। मतलब बच्चों x इक्वल टू 1 इसका एक क्या है, सोल्यूशन है। इट मींस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि हमें 3 चाहिए। सो 1 के बाद चलते हैं बच्चों 2 पे, जरा 2 पे चेक करते हैं 2 इसका होगा कि नहीं फैक्टर। सो 2 पे पुट करने पर बच्चों ये हो जाएगा 8। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी हैव टू पुटिंग इन 2 in the place of x, then the first answer x cube that is equal to 2 cube, that is becomes to 8. Now after this when we putting 2 in the place of x, now 2 square that is becomes to 4, 4 multiplied by 6 that is going to 24. और बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 11 2 जा हुआ भाई 22 है, फिर 6 है, तो इसका मतलब भाई यहाँ पर 22 कहाँ गया। सो देखिए यहाँ पे भाई 22 लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए 22 प्लस 8 30, और 24 माइनस, बच्चों ये भी जरा देखिए 30 माइनस 30 का केस बन गया, यानी ये भी कैंसल आउट। मतलब x इक्वल टू 2 भी सही है, ये भी इसका एक क्या है, सोल्यूशन है। मींस x माइनस 2 भी इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक और फैक्टर बच्चों, वो मिल गया कंप्लीटली फैक्टराइज। कहेंगे सर फोर्थ नहीं फाइंड करेंगे, नहीं फाइंड करेंगे बच्चों, क्योंकि डिग्री कितनी है 3, कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3। तो बच्चों एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं, जरा देखिए 3 रखिए, देखिए क्या 3 रखने से ये 0 होगा। सो मे बी 3 का क्यूब 27 फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेक्स्ट 3 रखेंगे 9, 9 का 36, चलिए इसको भी ले लेते हैं, 36 हुआ माइनस का। बच्चों यहाँ पर 3 रखेंगे 33 हो जाएगा, और फाइनली जब आएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों हमारा 6। सो कुछ वैल्यू के कैलकुलेशंस को देख लीजिए, 33 हो गया है, 3 पुट करने पर बच्चों 3 का क्यूब 27 हुआ है, और ये हमारा 3 का 996 जाए बच्चों, 4 नहीं है तो यहाँ पर 54 कर लो, और ये हुआ माइनस का 6। तो बच्चों अब ठीक है, चलिए इनको जरा देखिए, तो 50 60, और ये जरा देखिए ये भी 60 60 60 कैंसल्ड, यानी कि हमारा वर्क हो गया कंप्लीट, है ना। सो बच्चों पहला प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ। पहला प्रोसेस क्या हुआ कि मेनली हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने थे, क्वेश्चंस का फॉर्म ही चेंज हो गया। कैसे, जरा देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम यूं लिख दें 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो बच्चों क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, क्योंकि भाई ये सब कुछ फैक्टराइज होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद यही वाला फॉर्म देंगे जो ऊपर हमारे इसमें लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11x और 6। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, न्यूमरेटर की पावर लेस है, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है। बच्चों ये हमारा प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है, जैसा कि आपको दिखना चाहिए, होना चाहिए जैसा फॉर्मेशंस के लिए। देन वी हैव टू यूजिंग पार्शियल फंक्शंस मेथड। ओके, इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फंक्शंस मेथड लगाने के लिए अब ये एप्लीकेबल हो गया है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं बच्चों। कैसे ब्रेक करेंगे? फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग। सिंपली जरा देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसी तरीके से इसको ब्रेक कर दीजिए। मैंने इक्वल लगाया बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल a अपॉन लिखिए x माइनस 1 पहला फैक्टर, फिर बच्चों b अपॉन सेकेंड वन x माइनस 2, और फाइनली c अपॉन x माइनस 3। इस तरीके से आपने तीनों ही फैक्टर्स में इसको ब्रेक किया। अब मेन वर्क आया बच्चों, जब आप इतना करेंगे तो इस वाले फैक्टर्स को यहां मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। देखिए डिनोमिनेटर में भाई ये इसके इक्वल है, ये बच्चों ये जो टर्म है ये एक्चुअल में ये टर्म इसके इक्वल है। सो ये जो डिवाइड में आपको दिख रहा है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, दिस इज गोइंग टू द मल्टीप्लाई। ये फ्लाई करेगा उड़ के यहां से यूं खट से पहुंचेगा कहां पर? भाई इनके पास। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या बनेगा। सो यहां पर तो सिर्फ बचेगा आपको अब एक स्टेप यहां से मैं बच्चों बढ़ा लेता हूं, यहां पर 3x प्लस 2 बचेगा सिंपली, और यहां से 3x प्लस 2 बचने के बाद बाकी सारे टर्म्स यहां पर न्यूमरेटर में जाने वाले हैं। अब बच्चों जब ये न्यूमरेटर में जाएंगे, जरा देखिए किस तरीके से फॉर्म होंगे। यहां पर ये तीनों ही फैक्टर पहुंचेंगे, जिसमें x माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा। a के साथ में सिंपली आपको दो चीजें बचेंगी, x माइनस 2 और दो फैक्टर में x माइनस 3। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास b है। अब जरा देखिए, इस b में जब ये तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे जाके न्यूमरेटर में, तो x माइनस 2 को कैंसिल कर देगा। सो सिर्फ रिमेन बचेगा x माइनस 1, x माइनस 3। तो ये x माइनस 1 ले लिया, ये x माइनस 3 ले लिया। अब बच्चों एक और बचा टर्म, वो है हमारा कौन सा? c। सो c में जरा देखिए क्या बचने वाला है। जब c के साथ में बच्चों ये तीनों ही हमारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 3 कैंसिल्ड हो जाएगा, और c के साथ हमारे पास मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 2। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशंस कुछ ऐसा बना, ठीक है ना, आफ्टर
सॉल्विंग। थोड़ा सा जब हम लोग सॉल्व किया तो बच्चों इस फॉर्म में आ गया। अब मेनली है कि एबीसी कैसे निकाला जाता है। चलिए वैल्यू बच्चों यहां पर रखना शुरू करते हैं कि करके एबीसी की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं बच्चों। अगर हम लोग कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प लेते हैं, जैसे देखिए यहां पर x माइनस 1 है, 2 है, 3 है, तो आप देखिए यहां पर जो भी फैक्टर्स में वैल्यू है उनकी वैल्यू पुट करना शुरू करिए। सबसे पहले जैसे बच्चों हम यहां पर x के प्लेस पर 1 रखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुटिंग x इक्वल टू 1 बोथ साइड। अब देखिए ये 1 ही क्यों डिसाइड किया बच्चों, इसका एक रीजन है। यहां पर x माइनस 1 है, यहां 1 रखेंगे 0 कर देगा पूरे को। यहां x माइनस 1 फैक्टर है, इसको 0 कर देगा। सिर्फ यही वाला a वाला एक वैल्यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा a। और यहां पर x की वैल्यू रखेंगे तो यहां पर भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेंगी। आपकी a की वैल्यू यहां से क्लियर हो जाएगी, यानी एक कांस्टेंट इजीली शॉर्ट आउट। ओके, तो इसलिए बच्चों हम लोगों ने यहां पर 1 रखना स्टार्ट किया। इसी तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं पहले उन्हीं वैल्यू को रखा जाता है। ये हमारे निकालने का एक बेसिक तरीका। बच्चों एक और तरीका भी है, जब ये मेथड फेल हो जाए, क्योंकि सारे कभी कभी इससे वेरिएबल्स नहीं निकल पाते, एबीसी की वैल्यू नहीं आ पाती, सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन का मेथड अप्लाई करते हैं, कंपेयर करते हैं बच्चों। वो भी अभी सीखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 + 2 5 हुआ। लेफ्ट वाले पोर्शन में तो यहाँ पर 5 हो गया। अब बच्चों इसको तो 0 होना है श्योरली। आप रख के देखो, x के प्लेस पर 1 पुट कर लो। भाई जब आप 1 पुट करोगे सो 0 और समथिंग कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये तो बच्चों 0 हो गया ना भाई। ये 0 हुआ तो सबको 0 ही कर देगा, है ना। सो b वाला 0 हो गया, ये वाला पोर्शन बच्चों 0 हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये बचा a वाले साथ में। सो a के साथ में 1 - 2 बच्चों -1। और यहां पर देखिए 1 - 3 सो -2। सो ये -2 हुआ बच्चों। ये माइनस और जब ये मल्टीप्लाई हुए सो ये तो सॉल्व होके क्या हो जाएंगे, जब आप यहां पर पुट करोगे सो ये हो जाएंगे +2 और ये आएगा अपॉन में। सो a की वैल्यू तो आपकी फाइनली पहले डिसाइड हो गई। सबसे फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 5/2 जब हम लोग ने x इक्वल टू 1 पुट किया है। देन आफ्टर वी हैव टू पुटिंग x इक्वल टू 2। चलिए अब 2 रखते हैं क्योंकि दूसरा फैक्टर में x माइनस 2 भी है। फिर देखते हैं बच्चों क्या 2 पुट करने से हमारे पास कुछ हेल्प मिलती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि नहीं, श्योरली मिलेगी। देखिए जब हम लोग 2 पुट करेंगे बोथ द साइड LHS RHS, बच्चों पहला वाला पुट करा था 1, अब 2 पुट कर रहे हैं। सो जब इस साइड में पुट करेंगे तो बच्चों x इक्वल टू 2 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ, 6 + 2 कितना हुआ 8 हो गया। ये वाला साइड तो बच्चों 8 आ गया, इजीली सॉल्व हुआ। लेकिन उधर वाले साइड में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए रखिए सारी सॉल्विंग को चेक करते हैं। यहां पर जब बच्चों आप 2 रखोगे पहले वाले फैक्टर में तो दिस टाइम a जो है वो कैंसल्ड हो जाएगा, वो भाई वैनिश्ड होने वाला है, क्योंकि यहां पर x - 2 एक फैक्टर है। जैसे ही आप यहां 2 पुट करोगे 2 - 2 0 होगा, पूरे टर्म को 0 कर देगा। खत्म। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। पहले c वाले को देख लो, इसको भी निपटा देते हैं बच्चों। यहां पर जब आप 2 रखोगे तो 2 - 2 0, c वाला पोर्शन भी इस बार काम कंप्लीट भाई। बचा सिर्फ b, तो नया वैल्यू मिलेगा भाई, a मिल चुका है। सो जब आप यहां पर 2 पुट करोगे सो देखिए जरा 2 - 1 1, 2 - 3 -1, -1 × 1 -1 -b, यानी कि b की वैल्यू आई इस तरीके से -b। और बच्चों जब आप b निकालोगे तो आंसर आएगा -8, तो b भी आपका डिसाइड हो गया। अब सिर्फ बचा c, तो अब c का क्या करें बच्चों। c को भी सॉल्व ही करेंगे क्या, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चलिए थोड़ा सा यहां पर हेल्प लेते हैं इस साइड में। चलिए देखिए 1 रख लिया था, 2 रख लिया था, दिस टाइम वी हैव टू पुटिंग x इक्वल टू 3। सो यहां पर वैल्यू x इक्वल टू हम लोग ने 3 ली है बच्चों। अब जब आप 3 वैल्यू पुट करोगे सो देखिए यहां पर क्या क्या भाई वैनिश्ड होने वाला है, क्या क्या यहां से गायब होने वाला है। सो बच्चों गायब होने वाली कंडीशंस को जरा देख लीजिए कौन कौन से जाएगा। जब x इक्वल टू 3 पुट करेंगे ये वैनिश्ड हो जाएगा। रीजन भाई यहां पर 3 फैक्टर है, 3 - 3 0, सब कुछ 0 है ना। यहां पर 3 कंटेन कर रहा है 0, खत्म। जब यहां पर आएगा तो 3 - 1 बच्चों क्या हुआ 2 हुआ, और यहां पर 1 हुआ, तो यानी कि 2 × 1 यानी कि 2c। तो इस तरफ तो आप पहले लिख लो 2c। अब रही बात इस साइड की, तो 3 3 जा 9 + 2 सिंपली 11 हुआ। 2 को ले जाइए अपॉन में, 11/2 आपको आंसर मिल गया बच्चों। 11/2 आंसर आ गया किसका, c का। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ने a b c की सारी वैल्यूज को क्लियर कर लिया, शॉर्ट आउट कर लिया कि आखिर a b c हमारे हैं क्या। तो बच्चों करना क्या होता है इसके बाद, आपने जो ये एबीसी की वैल्यू निकाली है इसको मेन अपनी इक्वेशन 1 जो आपने बनाई थी इसमें आप रिप्लेस्ड कर दो, रख दो, वापस बैक कर दो। भाई ये एबीसी यहां अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए जिसको आप कंप्लीटली क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए हम लोग यहां एबीसी को अब अपने मेन वैल्यू जो निकाल ली है बच्चों उनसे रिप्लेस करेंगे, फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ध्यान से, ये तो था बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस का मेन वर्क। सो बच्चों यहां से हमने ए को वैनिश किया, ठीक, बी को हटाया, सी को हटाया।
और इन्हीं के प्लेस पर हम इनकी वैल्यूज को रखने वाले हैं। जरा देखिएगा ध्यान से किस तरीके से इन वैल्यूज को यहां पर पुट अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुटिंग इन द प्लेस ऑफ ए। बच्चों सबसे पहले ए था तो ए की वैल्यू रखेंगे। जरा देखिए ए हमारा कहां पर है, ये है। द वैल्यू ऑफ ए इज 5/2, वी हैव टू रिप्लेस इट इन द प्लेस ऑफ ए। नाउ दिस न्यू वैल्यू इज 5/2 in this form, 5/2 x minus 1. Look at this. Next one is b. Now the value of b is -8 only. Now we have to replace in the place of minus. अब जो माइनस रखोगे तो प्लस भी मैंने इसीलिए हटा दिया था। ये हुआ माइनस, ये हुआ 8, b replaced हुआ। Now we have to going with c. Look at this. The value of c that is 11/2 replaced कर दो c को भी बच्चों 11/2 से। सो भाई ये रखा 11/2। तो हुआ क्या बच्चों, ये जो a b c थे पहले जो मेन वर्क था निकालना, जिसके लिए हम लोग मेनली बात कर रहे थे अभी जब हम लोग सारे फंक्शंस के क्लियर कर रहे थे कि आखिर कैसे क्लियर करते हैं, तो बच्चों यहां पर एबीसी जो निकालना था वो हम लोग ने बेसिकली क्लियर किया कि आखिर ये एबीसी निकाला कैसे जाता है। अब बच्चों इतना सब सॉल्विंग आपने क्लियर कर ली है। बच्चों थोड़े से स्पेस की डिमांड होगी तो हम लोग इन सारे बेसिक्स पॉइंट को यहां से मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपने आई होप ये सारे पॉइंट सीख दिया कि कैसे हम लोग पार्शियल फंक्शंस में इन एबीसी की वैल्यू को निकालते हैं। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास मेन काम है इनको सिंपली इंटीग्रेट करना। देखिए एक्चुअल में तो इसका इंटीग्रेशन ही निकाला था जो कि चेंज होकर ये आया है। बच्चों ये जो पूरा इंटीग्रेशन था इसका जो न्यू फॉर्म है वो आखिर ये है, तो इंटीग्रेशन भी तो होना चाहिए भाई, वो कहां चला गया। सो इंटीग्रेशन तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। और बच्चों इंटीग्रेशन जाएगा तो साथ में ऑपरेटर भी मत देना भूलिए, तो dx तो रहना ही चाहिए, है ना। सो ये तो अब इनका इंटीग्रेशन का ये फॉर्म बचा। अब बच्चों कांस्टेंट तो मारते हैं जंप, क्योंकि उनका तो यहां पर कोई काम है नहीं। जंप मार के वो आएंगे इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन कहेगा तुम तो जाओ बेटा, तुम्हारा कोई काम नहीं, बाहर निकलो। चलो भाई इनको किया बाहर, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx, ओके। यहां पर भी बच्चों कांस्टेंट 8 है, चलो भाई इसको भी बाहर निकालते हैं, ये हुआ। और फाइनली यहां पर 11/2 है बच्चों, ये 2 बचा रहा इंटीग्रेशन के बीच में दब गया है, भूल ना जाइएगा, ये 2 यहां पर है, ओके। तो ये 11/2 हुआ 1/x - 3 dx। जब हम लोग ने इतना सॉल्विंग कर लिया तो अब आपके लिए इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों। मेनली अब आपके पास सबके फॉर्मूले हैं। क्या है बच्चों, जरा फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन 1/ax + b। याद करिए वो फॉर्मूले जो मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाए थे, है ना, कि आप यहां पर भी इसको log लिख सकते हैं। क्या, log ax + b, सिंपली log का ही फॉर्मूला, लेकिन भूलिए मत 1/a को। सो बच्चों यहां पर x के साथ में कोई मल्टीपल नहीं है तो आपको कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बस log में लिख देंगे, काम हो जाएगा। चलिए भाई तो इसको फाइनली लिखते हैं, आंसर लिखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लुक एट दिस लास्ट कंडीशंस, 5/2 हो जाएगा एंड दिस इज बिकम्स log x - 1। सिंपली यहां पर बच्चों 8 हो जाएगा log x - 2। और फाइनली जब हमारा थर्ड वाला होगा तो ये 11/2 हो जाएगा और बच्चों यहां पर होगा log x - 3 + c। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। बच्चों चाहे तो आप थोड़ा बहुत सॉल्विंग लॉग में कर सकते हो, अब वो मैटर है कि क्वेश्चंस में किस तरीके से कंडीशंस, वैसे आप यहां तक भी अगर सॉल्व करके लेके जाएंगे तो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीटली क्या है, सॉल्व्ड फॉर्म में है, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे ही। मेनली थोड़ा बहुत अगर चाहें तो आप लॉग में कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां तक ठीक है। सो बच्चों ये तो था बेसिक्स फॉर्म की, कैसे आप इन सारी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से पार्शियल फंक्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों एक और फॉर्म है, चला उसको भी सीखते हैं। बच्चों फॉर्म तो बहुत सारी है लेकिन करने का बेसिक मेथड वही है। ये वाला फॉर्म जरा बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो हम लोगों ने इसके बेसिक्स पॉइंट को क्लियर किया। देखिए अब आपको सीखना है यहाँ पर क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप x² + 4 को। बच्चों पॉसिबल नहीं है x² + 4 को फैक्टराइज करना। अगर आप 0 इक्वल लेंगे, माइनस में वैल्यू देगा रूट में, तो पॉसिबल नहीं है, भूल जाइए। सो बच्चों यहां से जब ये सॉल्व नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये अपने सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में, मतलब इसकी डिग्री 2 रहेगी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा। तो ये कौन सा फॉर्म बना, वो लास्ट वाला 5th, जिसमें हमारा एक फैक्टर तो लीनियर, बाकी के फैक्टर कुछ हमारे क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे ब्रेक करते हैं, चलिए वो समझिए। फर्स्ट वाला तो लीनियर है, सिंपली a/ किस फॉर्म में चेंज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर्म a/x - 1। और जो दूसरा वाला है बेसिकली वो चेंज होगा bx + c, है ना भाई, ये वाला याद है ना कि bx + c, और यहां अपॉन में आपका सिंपली x² + 4 रहेगा। तो बच्चों इसीलिए हम लोग ने इस फॉर्म को यहां से लिया है, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको क्लियर करना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बच्चों जब a/x से इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लेंगे, सो अब आपको करना क्या है, इस फैक्टर को मूव करना है। जैसे ही आप मूव करोगे यहां सिंपली बचेगा x, और जरा देखिए यहां क्या होगा, a के साथ में दोनों ही जाएंगे, लेकिन x - a तो इसको क्या कर देगा भाई, एक तो कैंसिल कर देगा, सिर्फ x² + 4 बचेगा बच्चों, है ना। और यहां पर जब आओगे
सो ये फैक्टर हमारा यहां पर भी गया होगा नेक्स्ट वाले में, और यहां से बच्चों एक्स स्क्वायर 4 ने खट्टाक पटाक कैंसिल आउट, तो बचा क्या सिर्फ bx प्लस सी और साथ में x माइनस 1। ओके, सो ये तो बचे हमारे दो फैक्टर। क्या बच्चों वही मेथड लगाने से फिर से ABC आ जाएंगे? कोशिश करके देख लीजिए जाता क्या है। सो बच्चों यहां पर हम लोग पहले 1 रख के देखते हैं कि क्या 1 रखने से हमारा काम चलेगा, क्योंकि एक फैक्टर तो x माइनस 1 है। बच्चों रख सकते हो, रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही जाएगी और थोड़ा सा वर्कलोड हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद हम उस दूसरे मेथड को भी डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम ABC निकालते हैं बच्चों, वो है कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन, है ना। सो चलिए पहले बच्चों पहले कंडीशंस को ध्यान करते हैं। यहां पर x के प्लेस पर हम लोग 1 पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक x माइनस 1 फैक्टर है। दोनों तरफ कोई सेम वैल्यू रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, दोनों पेन में बराबर आप रख दीजिए, दोनों तरफ के पेन बराबर रहेंगे, वेट बराबर रखिए। तो बच्चों मैंने वेट बराबर रखा है, 1 1 ही रखूंगा, ऐसा नहीं करूंगा यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 रखेंगे तो एक वाला पेन जो है नीचे चला जाएगा, फिर वो बात सही नहीं रहेगी। सो बच्चों 1 रखा है, यहाँ पर 1 होगा। सिंपली यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये तो हुआ 5 है, और बच्चों इसका काम तो कंप्लीट है। जैसे देखिए आपने 1 रखा, ये हुआ 0 0 ने सबको मल्टीप्लाई करके 0 किया, 0 के साथ बच्चों कोई रहता है वो वैसा ही हो जाता है, 0 हो जाता है। सो ये तो 0 हो गया, काम खत्म, इसलिए कहते हैं 0 वाले के साथ मत रखो। सो ये तो 0 हो गया, ये 5 है, 5 के अपॉन में यानी a की वैल्यू बच्चों आ गई 1/5। ओके, सो ये तो डिसाइड हुआ a, लेकिन बाकी के क्या भाई b और c, वो भी तो दो कांस्टेंट पड़े हैं, उनको भी तो निकालना है बच्चों। सो इनको निकालने के लिए हम लोग के पास अब कोई फैक्टर नहीं है, मतलब अगर आप 2 रखोगे 3 रखोगे तो इस बार थोड़ी ना 0 मिलेगा, कोई आपको मिल जाए। सो ऐसी सिचुएशन जब बच्चों फंस जाए तो वहां पर हमें एक अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट। अब बच्चों कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर मिल रहा है मैक्सिमम पावर वाला टर्म्स, फिर x वाले टर्म्स मिल रहे हैं, फिर कुछ कांस्टेंट टर्म मिल रहे होंगे, तो हमें इन्हीं सारे टर्म्स को कंपेयर करना होता है दोनों साइड से। जरा देखिए हम लोग सबसे पहले कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कंपेयर करेंगे। ओके, स्टार्टिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। सो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन बोथ साइड कर रहा है बच्चों। जो भी वर्क करिए दोनों साइड में ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग बना के चलनी पड़ेगी आपको। ओके, सो उस बैलेंसिंग को बनाते हुए बच्चों जब इस साइड से आप कंपैरिजन करोगे, जरा देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, लेफ्ट साइड में कोई एक्स स्क्वायर हमको बच्चों दिख ही नहीं रहा, तो क्या होगा? सीधे सी बात है कोफिशिएंट 0 होगा। यहां पर एक्स स्क्वायर के कुछ कोफिशिएंट जरूर मिलेंगे, जैसे a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर a होगा ना बच्चों, एक्स स्क्वायर a। अब जब हम a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालें तो कोफिशिएंट तो इसका सिर्फ a हुआ, सो यहां पर a मिल गया, ठीक, और तो कोई नहीं मिलने वाला। चलिए आगे आ जाइए। जब ये bx बच्चों यहां सब सिंगल पावर दिख रही है, लेकिन जब bx इस x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बच्चों ये तो प्रोडक्ट में है ना, जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर दे देगा, और bx स्क्वायर मतलब ये भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, तो बच्चों एक और मिल जाएगा प्लस का भी कोफिशिएंट। नेक्स्ट फिर नहीं मिलेंगे। सो पहली तो एक इक्वेशन ये मिल गई आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 रखिए और यहीं पर लीव रखिए। अब आइए बच्चों x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बोथ द साइड। जब हम लोग x के कोफिशिएंट बच्चों कंपेयर करेंगे तो यहां तो आपको 1 मिल जाएगा इजीली, क्योंकि यहां एक x का कोफिशिएंट सिंपली है, लेकिन बच्चों यहां पर इस वाले टर्म में x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है भाई, तो यहां तो नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का bx, यानी एक कोफिशिएंट माइनस का b इस साइड मिल सकता है। और बच्चों c जब x से होगा तो cx यानी कि प्लस का c मिल जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन 2 मिल गई। क्या बच्चों इतना सॉल्व होने से वर्क हो सकता है? भाई हमें लगता है कि यहां से रखने से सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली कंडीशंस हमें सारी मिल जाएंगी, ABC निकल आएगा। कैसे? जरा देखिए, जब हम लोग a की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, सो जरा देखिए ध्यान से 0 इक्वल टू 1/5 प्लस b, और बच्चों जब आप इसको इधर लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, b हो जाएगा। इस तरीके से b की वैल्यू -1/5, दो आ गए a और b। और बच्चों जैसे ही b आया तो जरा देखिए क्या होगा, b की वैल्यू आप क्या रखोगे? माइनस कितने आई है? यहां पर आई है माइनस का 1/5, तो बच्चों रख दीजिए माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 होगा, और ये रहेगा c। जब इसको आप ट्रांसफर करोगे तो ये 1 माइनस 1/5 होगा, तो बच्चों c की वैल्यू आपको मिल जाएगी फाइनली सॉल्व करने पर 4/5। तो यहां से c भी आपका डिसाइड होगा कितना आया, द वैल्यू ऑफ c इज 4/5। तो बच्चों वही 3 मेन चीजें a b c जो कि मेन वर्क होता है पार्शियल का सॉल्व करने से पहले, वो तो डिसाइड हुआ। अब बच्चों सिर्फ सॉल्विंग की बात है, तो फिर वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद कंडीशंस को क्लियर करेंगे। तो बच्चों वैल्यू याद कर लीजिए, a हमारे पास 1/5 है, b हमारे पास -1/5 है, c हमारे पास 4/5 है, क्योंकि हम कुछ वैल्यूज को यहां से रिप्लेस करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले
ए को मूव करते हैं। चलिए ए को मूव किया, देखते हैं ए के प्लेस पर क्या आने वाला है। सो बच्चों ए के प्लेस पर तो 1/5 आएगा, रिप्लेस कर दो 1/5 से। ओके, पहला वर्क। अब बच्चों यहां पर हमारे पास दो कोफिशिएंट है बी और सी। जरा बी देखिए कितना है, माइनस का 1/5 और वो है 4/5, है ना। ये 4/5 वो माइनस का, तो बच्चों यहां पर भी वैल्यू रख दीजिए। जरा देखिए ध्यान से, जब हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है। सो यहां से इसको भी रिप्लेस करिए, इसको भी रिप्लेस करिए, इसको भी रिप्लेस करिए। अब बच्चों वैल्यू को मैं रख रहा हूं, देखिए ध्यान से, बी के प्लेस पर -1/5, सो एक्स भी था यानी माइनस का 1/5, और बच्चों यहां पर था 4/5 तो प्लस का 4, 5 कहा गया, दोनों के अपॉन में 5 था, सो मैंने उसको यहां पर ले लिया। थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं जिससे बच्चों इजी हो जाए, थोड़ा है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए, जितना उतना ही सही रहेगा। अब बच्चों जब इतना आप सॉल्व कर लेंगे, देन आफ्टर वी हैव टू सिंपली सॉल्व इट, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो बच्चों नीचे वाले पोर्शंस को मैं यहां से क्या करता हूं, रिप्लेस्ड हटाते हैं, इसका वर्क कंप्लीट, एबीसी का काम था वो हो गया। मेनली क्वेश्चन पर आ जाए, इसी को सॉल्व करें, इसी कंडीशंस को क्लियर करते हैं। सो बच्चों इसको जल्दी से मूव आउट करते हैं और आगे की कंडीशंस पे चलते हैं। ओके, सो यहां से जल्दी से सबको मूव आउट करना है बच्चों, और उसके बाद हमें चलना है मेनली इंटीग्रेशंस पे। तो चलिए इंटीग्रेशंस की सॉल्विंग का समय आ गया है और अपने पार्शियल फ्रैक्शंस के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक कंडीशंस भी क्लियर होनी। तो बच्चों यहां से हम लोग ने बेसिकली पूरा सारी सफाई अभियान कंप्लीट हुआ। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं। देखिए ये हुआ इसका इंटीग्रेशन, ये हुआ, और बच्चों ये dx भी दे दीजिए क्योंकि ऑपरेटर के बगैर सब बेकार है। अब यहां से कांस्टेंट तो सिंपली बाहर, जैसा आपको पता है, जंप करा देगा, सिर्फ बचेगा 1/x-1, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों आप बड़े अच्छे से जान गए। यहां पर आपका 1/5 जरूर बाहर हो जाएगा, लेकिन ये अभी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल -x, और बच्चों माइनस को भी मैं बाहर कर देता हूं, तो x² + 4, और सिंपली यहां पर 4 है तो बच्चों 4 को बाहर करके 1/x² + 4, और ये हुए इनके dx ऑपरेटर। सो इस तरीके से ये हुआ ब्रेकिंग प्रोसेस, क्योंकि इतना इजीली नहीं होगा वो इंटीग्रेट बच्चों, जिसको आपको करना पड़ेगा। 1/5 ये तो इजी है बच्चों, इसको तो आप log x - 1 से सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। यहां का क्या भाई, एक एक करके करिएगा सॉल्व। x² + 4 को आपको लेट करना पड़ेगा बच्चों, कुछ भी t, जब आप t करोगे 2x dx dt, और इसके बाद क्या करोगे बच्चों, 2 को अपॉन में ले जाओगे, x dx dt/2। बहुत सारा काम है ना। सो ये हो गया हमारे पास dt/2। x dx को जब आपने dt/2 रखा और बच्चों उसको t रखा, मैं पूरी सॉल्विंग करूंगा, सीधे यहीं पर आंसर रखूंगा बच्चों। यहां पर क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होगा, जरा देखिए, जब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये जो माइनस है माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन x dx को बच्चों मैं रिप्लेस कर दूंगा dt/2 से। जरा देखिए मैंने चेंज किया हुआ है, सो dt 1/2 बाहर कर दिया क्योंकि बच्चों वो कांस्टेंट है, और नीचे था क्या, कितना x² + 4, जिसको ऑलरेडी हम लोग क्या लेट कर चुके हैं बच्चों, t लेट कर चुके हैं। सो यहां पर आप t रख दीजिए और 1/t को आप लिख दीजिए सिंपली log t, और log t एक्चुअल में क्या है, x² + 4, यानी पूरी सॉल्विंग ये आने वाली है। सो बच्चों इसके प्लेस पर ये आंसर मिलेगा आपको भाई, माइनस का 1/2, ओके, और log x² + 4, सो log x² + 4। अब बच्चों आगे फाइनल वाले वर्क पे, ये है हमारे पास 4। अब साथ में जरा देखिए इंटीग्रेशन 1/x² + 4, याद करिए भाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था यहां पर जो एप्लीकेशंस में आएगा, और कैसे आप यहां पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चंस को फाइनली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यही एक स्टेप बाकी है बच्चों। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास 1/x² + a², याद करिए इस फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/1 तो नहीं होगा बच्चों, tan इनवर्स होगा, है ना, tan इनवर्स x/a 1/a। सो ये इसका मेन फॉर्मूला है। सो 1/a मतलब 1/2 का स्क्वायर, भाई x² a² होता है तो a² मतलब 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/a। सो बच्चों 1/a लिखा, tan इनवर्स x/a यानी x/2, और प्लस c मत भूलिए, 2 से इसको कैंसिल करिए 2 टाइम्स, फाइनली सॉल्व्ड, है ना। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, बस करना क्या है बच्चों, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, थोड़ा बहुत कॉमन अमल लेंगे और वर्क हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से फाइनली हम लोग ने पूरे क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्व करके आपको दिखाया है कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए और क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनको भी क्लियर करते हैं, उससे पहले कुछ कंडीशंस को सीखते हैं। इंटीग्रेशन सम स्पेशल फॉर्म, बच्चों कुछ स्पेशल फॉर्म के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, कुछ इस तरीके के, मेनली आपने देखे हैं कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो बच्चों कुछ उन्हीं के बेसिक क्वेश्चंस पर वर्क करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कुछ बेसिक फॉर्म पर ही हम लोग क्लियरेंस दे पाएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से बहुत दिखता है, कई सारे फॉर्म में इस तरीके से cos 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 या sin sin sin, बच्चों इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उसी बेसिक्स पर रहना है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए बेसिक्स क्या है,
बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप एक फॉर्मूला याद करिए, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b। बच्चों ये 4 फॉर्म थे, मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो फंक्शंस के फॉर्मूले याद ही होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। ओके चलिए, सो 2 से करिए इंटू, 2 से करिए डिवाइड, क्योंकि हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है। 2 हो गया और ये हुआ cos 2x, cos 4x और cos 6x। अब बच्चों यहां पर हम करते हैं थोड़ा सा ग्रुप इन दोनों को फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए। 2 cos a cos b, बच्चों फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिए, फॉर्मूला फॉर्म करिए, बनाइए जरा, देखिए क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो बच्चों फॉर्मूला बनता है 2 cos a cos b का, cos a plus b, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसके बाद cos a plus b। तो बच्चों जब आप a plus b करोगे तो देखिए क्या होगा, 6x हो जाएगा a plus b। बच्चों ये a है, ये b है, cos a plus b 2x plus 4x, तो डायरेक्टली लिखा 6x। cos a plus b plus cos a minus b, तो 2x minus 4x बच्चों cos minus 2x मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज होती क्या है, कंडीशंस कहती है कि cos minus थीटा बच्चों क्या होता है, cos थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों cos minus 2x पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो cos 2x ही रहेगा। सो वी हैव टू राइट एज cos 2x सिंपली, और ये रखिए जरा देखिए cos 6x dx को भी। तो चलिए भाई एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या होगा, 6x जाएगा इस 6x के साथ, तो यहां पर इसको भी जाने दीजिए 1/2, ऐसे ही है इंटीग्रेशन बच्चों cos 6x और cos 6x। ओके कहेंगे सर cos स्क्वायर लिख दीजिए 6x, बच्चों वो उस फॉर्म में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आप इसी बेसिक्स पे सीख रहे हो, तो क्वेश्चन इसी बेसिक्स पे चलिए। और प्लस दूसरा वाला फॉर्म बच्चों क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा cos 6x cos 2x, भाई ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दोनों ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। और बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन गया। देखिए वन मोर टाइम आपको इसको फॉर्मूला फ्रेम करना है, क्योंकि आप सीधे डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऐसे नहीं लगा सकते। सो एक बार फिर से हम बच्चों इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, चलो देखिए, ये 2 से डिवाइड किया, और बच्चों जब आप 2 से इंटू करोगे तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां पर भी और यहां पर भी। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में जाएगा, क्योंकि दोनों ही वहां पर ब्रैकेट के बाहर है और बीच में आपको प्लस दिख रहा है। सो फिर से बच्चों फॉर्मेशन हुआ, देखिए ध्यान से, 1/4 बाहर हो गया, सारे कंडीशंस को लिखते चलिए 1/4। अब जरा देखिएगा 2 cos a cos b, फिर से cos a plus b। सो बच्चों यहां पर आपको मिला क्या, cos 12x, भाई हो जाएगा ना 12x, क्यों, क्योंकि cos a cos b का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे 2 cos a cos b का, तो cos a plus b plus cos a minus b। सो बच्चों क्या लगता है, प्लस cos a minus b क्या होगा, प्लस cos a minus b, यानी 6x minus 6x, बच्चों जो 0 हो गया, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1 मिला। सो इंटीग्रेशन 1 dx लिखने वाले हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर आ जाइए बच्चों, फिर से 2 cos a cos b है, जरा इधर से देखिए 2 cos a cos b। सो फॉर्मूला क्या होगा, cos a plus b। सो लगाइए भाई cos a plus b, बच्चों 6 plus 2 8x हो गया, सो cos 8x। और फाइनली cos a plus b plus cos a minus b, यानी 6x minus 2x यानी 4x हो गया। सो बच्चों यहाँ पर cos 4x dx इस तरीके से आप अप्लाई कर दोगे। अब आपके सामने बच्चों सारा फॉर्मेशन चेंज होके आ गया, सारी कंडीशन चेंज होके आ गई, सिर्फ और सिर्फ आपको cos के सिंपली फॉर्मूले बच्चों अप्लाई करने हैं, और आपका क्वेश्चन सॉल्व है, कंप्लीटली क्लियर है, और अब आप इसकी सॉल्विंग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक एक करके इसका सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ बच्चों, सिर्फ खाली आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना था। अगर फॉर्मूले याद हैं तो इस तरीके के बहुत बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आप बहुत ईजिली सॉल्व करते जाओगे। सो देखिएगा ध्यान से 1/4, ओके। और जरा फर्स्ट यहां पर इंटीग्रेशंस में आ जाइए, cos 12 बच्चों यहां पर देखिए ये इंटीग्रेशन है, cos का प्लस में ही होता है, तो cos का तो हो जाएगा sin 12x, और अपॉन में बच्चों क्या होगा sin 12x, और अपॉन में भी तो जो जरा देखिए जो भी x का मल्टीपल है उसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये sin cos x का फॉर्मूला होता है sin x, लेकिन जब यहां पर 12 है कुछ भी वैल्यूज उसके साथ में होंगी वो अपॉन में 12 और होगा। ओके ये इसी फॉर्म से चलेगा बच्चों। 1 सिंपली पता है, x लिख दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए cos 8x, क्या होगा बच्चों sin 8x, तो ये हो गया sin 8x और साथ में अपॉन में 8, और फाइनली cos 4x है तो वो sin 4x हो गया, और बच्चों sin 4x के साथ में अपॉन में 4 हो गया और प्लस का c। तो इस तरीके से आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इस तरीके से आप चाहे तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो आप एलसीएम लीजिए, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रखिए, सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा एलसीएम लेके तो और ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली वो सॉल्व है अपने फॉर्म में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कंडीशंस को क्लियर कर सकते हैं, और कंडीशंस को साथ साथ क्वेश्चन की कंडीशंस को ध्यान भी रख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। बच्चों कुछ स्पेशल फॉर्म में क्वेश्चन ऐसे भी हैं, यही मेन हमारे स्पेशल फॉर्म है।
बच्चों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। अब वो क्या है कुछ ना कुछ, जरा वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब बच्चों जैसा एंगल है उसी हिसाब से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास है 1/sin x माइनस a और साथ में है x माइनस बी। अब बच्चों ऐसे ये ब्रेक तो नहीं हो सकता, और अपॉन में अगर आप करोगे भी तो न्यूमरेटर में जाके आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो यहां पर इसको फिर इसी तरीके से इसी के ढंग से बनाते हैं जैसा ये है। बच्चों यहां पर जरा देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग यहां पर इनटू कर दें साइन इस तरीके से कि हमारा ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन बन जाए। बच्चों कुछ फॉर्मेशन बनाने की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिएगा, सो यहां से हम इसको लिखते हैं साइन x माइनस का a कर दे क्योंकि a है साथ में, देखिए, और माइनस x प्लस b। चलिए तो बच्चों हमने ये लिखा। अब कहेंगे सर अपनी तरफ से आपने 1 था, 1 को जगह पे ये ले लिया, तो अच्छा देखिए क्या किया, मतलब कितना हमने इनटू किया। चलिए ये चेक करिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x x तो कैंसिल होगा। बच्चों सिर्फ मल्टीप्लाई किससे किया है, b माइनस ए से तो किया, साइन b माइनस ए है, कांस्टेंट है, कर सकते हो आप। और कांस्टेंट नहीं भी अगर कोई वैल्यू होती तो इसी से नीचे करते। बच्चों यहां पर हमने सिर्फ साइन b माइनस ए से एक्चुअली इनटू किया है। दिख बहुत कुछ रहा है वो, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ साइन b माइनस ए का ही है, क्योंकि x और x तो कैंसल्ड हैं। अगर आप इसको सॉल्व करके अच्छे से वॉच करें, देखो ये सिर्फ इल्यूजन फैला रहा है कि x भी है, b भी है, बहुत सारी चीज से मल्टीप्लाई कर दिए, कहां से आया इतना सारा। सो एक्चुअल में बच्चों ये इतना सारा नहीं है, सिर्फ ये है साइन b माइनस ए। ठीक, तो देखिए साइन b माइनस ए। अब बच्चों यहां पर अगर आपने इससे इंटू किया है तो इसी से डिवाइड कर दीजिए, बैलेंस कर लेगा। तो चलिए भाई b माइनस ए से डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए मैंने साइन b माइनस ए से अगर इंटू किया था बच्चों, तो साइन b माइनस ए से डिवाइड भी किया। आप देखेंगे सर वहां तो x x है, यहाँ पर सिर्फ b माइनस है। अब बच्चों सॉल्विंग तो वही है, b माइनस है। और जब आप इसको जरा देखेंगे बनाएंगे तो वैसे ही सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 1/sin b माइनस है, क्योंकि वो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं, वो बाहर रहेगा अगर है। सो यहां पर आ जाए। अब जरा देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहां से अगर बच्चों हम इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें, सो जरा देखिएगा ध्यान से, माइनस कॉमन लेने के बाद इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। बच्चों यहीं से थोड़ा फॉर्म करते हैं कि स्टेप थोड़ा बच जाएगा। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लोगे, सो जरा देखिएगा क्या चेंजेस होने वाले हैं। जब आप साइन यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये बच्चों माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस था ना, साइन चेंज हो गया। और इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लोगे, जिससे क्या होगा, फॉर्मेशन करने में हेल्प मिलेगी। जरा देखिए, अगर हम इसको कंप्लीटली ए समझें, दिस इज टेकन एज ए, दिस इज टेकन एज बी, सो ये लिखा है साइन ए माइनस बी। कहेंगे सर कितना सारा जुगाड़ लगाएंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, तो ये सब करना पड़ेगा आपको। 4 मार्क्स की जरूरत है आपको, कम से कम 4 मार्क्स तो देके जाएगा, नहीं तो 3 तो श्योरली देगा। सो यहां से साइन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन ए माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला बना, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे ज्यादातर सारे स्टूडेंट जानते होंगे, मैथ्स धुरंधर हमारे सारे। सो साइन ए यानी कि साइन हमारा हो गया x माइनस ए, साइन ए कॉस बी यानी कि कॉस x माइनस बी, और साइन ए कॉस बी प्लस क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस, क्योंकि बच्चों माइनस में बन रहा है, तो चलिए माइनस लगा दीजिए। तो अगर प्लस होता तो प्लस में लगाते, लेकिन बीच में जरा देखिए माइनस है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी। चलिए भाई इतना हमारा ये है, फॉर्मेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसके साथ में करते जाइए, जो डिनोमिनेटर था मैं दोनों के साथ ब्रेक कर दे रहा हूं, लगे हाथ इसको ब्रेक भी कर डालिए। तो साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर भी साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, ये हो गया। ठीक, यहां से इंटीग्रेशन भी ब्रेक कर दो, यहां पर इसको भी ऑपरेटर दे दो, और बच्चों सब में पार्टीशन लगा दो, सबको अपना अलग अलग ऑपरेटर, अलग अलग इंटीग्रेशन। ओके, अब बच्चों क्या कुछ कैंसिलेशन पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, तो बच्चों वो भी कर देंगे, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए, और ज्यादा सॉल्व आउट हो जाए। तो बच्चों देखिए जहां पे कैंसिलेशन तो पे भी पॉसिबल तो है, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा। सो एक्स माइनस दे रहा है, देखिए साइन एक्स माइनस एक्स माइनस है कैंसल्ड, और यहां पर बच्चों साइन एक्स माइनस बी कैंसिल होगा। और इतना कैंसिल होने के बाद जरा रिमेनिंग पोर्शन देखिए क्या बचने वाला है। बच्चों जब हम लोग इतनी सॉल्विंग कर लेंगे तो यहां पर रिमेनिंग जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें दिखेगा cos x माइनस बी साइन x माइनस बी। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो, cos अपॉन साइन, एंगल सेम है, क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा।
सो हम इसको सिंपली अब तो भाई कॉट में ही लिखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास ये बचा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और यहां पर इसके बाद इंटीग्रेशन कॉट, और यहां पर बच्चों कॉट एक्स माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहां पर आ जाइए, कॉस अपॉन साइन सेम है, बस यहां पर खाली होगा कॉट एक्स माइनस ए। तो इस तरीके से आपका ये सिंपल फॉर्मेशंस में क्रिएट हो गया। और बच्चों कॉट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसीलिए सारे फॉर्मूले ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बच्चों आपने सारा फॉर्मेशन कर लिया, इतनी मेहनत से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन अगर आप कहीं फॉर्मूला भूल गए तो सारी मेहनत हमारी वहीं से ही किनारे रह जाएगी। तो बच्चों सारे फॉर्मूले आपको इसलिए रिवाइज करने होंगे, याद करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा की बात करें, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बच्चों होता है लॉग के फॉर्म में, लॉग साइन एक्स, है ना, ये होता है लॉग साइन एक्स, इंटीग्रेशन का लॉग साइन एक्स। तो यहां पर इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस बी, और बच्चों यहां पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए। अब आपको लॉग का एक बेसिक फॉर्मूला भी पता है, देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन बच्चों होता है लॉग एम अपॉन एन। तो बस आप फाइनली उस लॉग एम अपॉन एन को यहां पर अप्लाई कर दीजिए और फाइनल आंसर लिख दीजिए, वही आपका फाइनल सोल्यूशन भी है। सो बच्चों फाइनल आंसर 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और यहां पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और साथ में प्लस सी। बच्चों वो सी मत भूलिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया बच्चों इसका पूरा सोल्यूशन। तो आई होप आपने इस स्पेशल फॉर्म के क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा कि कैसे हम इसका सिंपली सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए बच्चों कुछ और स्पेशल फॉर्म में आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमें बच्चों इस फॉर्म में भी दिखते होंगे, साइन की पावर्स में, कॉस की पावर्स में, इंटीग्रेशंस में। जब ये पावर बढ़ जाती है तब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है बच्चों, यहाँ पर दो तरीके होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास कुछ फॉर्मेशन ऐसा है, देखिए बच्चों अगर फॉर्मेशन ऐसा है साइन में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, कुछ इस फॉर्म में देखिए क्वेश्चंस हैं बच्चों 1 अपॉन में। सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यहां पर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। कॉस स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो कुछ यहां से बेसिक कंडीशंस बनती हैं, या कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बच्चों, कॉस की पावर में ही बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ सेक के फॉर्म में बने और कुछ हमारा बेसिकली सॉल्व होने के बाद कोई एक बेसिक कंडीशंस के फॉर्म में बने। तो एक तो कंडीशंस ऐसी है बच्चों, कुछ क्वेश्चन में चलेंगे तो ज्यादा हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 8x, ठीक है। चलिए इस कंडीशंस को समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला तो एक फॉर्मेशन सिंपल सा हमें दिख रहा है कि इसको हम नीचे वाले को ब्रेक कर दें, भाई 4 पावर 4 के साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यानी 8 पावर जो दिख रही है इसको थोड़ा सा ब्रेक आउट करते हैं। जैसे cos टू दी पावर 4x, cos टू दी पावर 4x, है ना। तो 10 और sec का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों 10 और sec के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर भी वही फॉर्मेशन बनेगा, लुक एट दिस वन बिकम्स टू 10 टू दी पावर 4, और ये बचा 1 अपॉन cos की पावर 4, तो बच्चों इसको sec कर दीजिए। तो सिंपली फॉर्मेशन हमारा sec और 10 में ही क्रिएट हो गया। तो ये बना हमारे पास 10 टू दी पावर 4x, और सिंपली सेकंड में 1 अपॉन कॉस था तो उसको हम लोग लिख देंगे sec टू दी पावर 4x dx, ओके। तो भाई ये तो बच्चों ये आया 10 की पावर 4 sec की पावर 4। अब बच्चों इसके बाद हमें sec को ऐसे कुछ चेंज करना है जिससे सब्स्टिट्यूट भी हो जाए, वर्क हो जाए। जरा देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको sec स्क्वायर में बदलते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा देखिएगा, इसका एक रीजन है बच्चों, क्योंकि हमें sec 10 के बीच में फॉर्मेशंस पता होते हैं। तो sec और 10 के बीच के जो रिलेशन है उसी का हेल्प लेना है। इसको sec टू दी पावर 2 और sec टू दी पावर 2 में मैंने ब्रेक किया, और इतना ब्रेक करने के बाद बच्चों एक ब्रेकिंग और है, इस sec स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको sec को 1 प्लस 10 में कन्वर्ट करेंगे, सो लुक एट दिस, यहां पर तो आपका है 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4x, और बच्चों यहां पर जरा देखिए sec स्क्वायर है, ये हुआ हमारा sec स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और बच्चों फाइनली sec स्क्वायर को हम लोग ने ऐसे ही रहने दिया। और अब आई मेन कंडीशंस की बारी। बच्चों मेन कंडीशन की बारी का मतलब सिंपली यही है कि हम लोग 10x को यहां पर टीलेट कर लेंगे, और जब आप इसको टीलेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप। सो 10 का होता है sec स्क्वायर x dx, और ये sec स्क्वायर x ds बच्चों हमें क्या देगा, dt देगा, वो ऑपरेटर जो t को इंटीग्रेट करने में करेगा हेल्प, है ना। सो जहां जहां पर बच्चों देखिए क्या थे 10 थे, तो वहां तो हम उसको t ले सकते हैं। देखिए ये तो हो गया t टू दी पावर 4, ठीक।
और ये क्या हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है। नाउ व्हाट अबाउट द सेक स्क्वायर डीएक्स, क्यों किया था चेंज, अब आपको पता चला होगा। सेक स्क्वायर डीएक्स ही हमको बच्चों क्या देगा, वो dt देगा, ऑपरेटर देगा जो हमें इसको इंटीग्रेट करने में करेगा हेल्प। नाउ वी हैव टू सिंपली डिवाइड इट, सॉल्व इट। सो t टू द पावर 6 dt और बच्चों t टू द पावर 4 dt। क्लियर हुआ? तो देखिए क्वेश्चन क्या था और कहां से चेंज होके वो किस फॉर्म में बदल गया। तो बच्चों यही सारे चेंजेस ध्यान रखने पड़ेंगे कि पहले हमने 10 में किया, 10 से सेक में किया, सेक को ब्रेक किया, इसको 10 में चेंज किया, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको कंप्लीटली सॉल्व किया। तो सारे स्टेप्स याद रखने पड़े बच्चों। एक एक स्टेप देखिए, जब आप जीने भी चढ़ते हैं तो दो दो स्टेप में पैर रखोगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा। एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, प्रोसेस होता जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर फाइनल आंसर भी मिलेगा। चलिए, सो 10 टू दी पावर टी टू दी, 10 नहीं है बच्चों, टी है, टी टू दी पावर इसका आपको पता है n+1 7 हुआ और यहां पर भी t की पावर 5/5 हुआ प्लस c हुआ। क्या यहीं पर छोड़ दें? देखिए छोड़ दोगे तो सॉल्व तो हो ही चुका है, लेकिन मार्क्स कट जाएंगे। तो क्यों इतना करने के बाद छोड़ेंगे बच्चों? जो t था वो एक्चुअल में 10x है, तो अब आप इसको फाइनली उन्हीं 10x से जो थे बेसिकली उन्हीं से रिप्लेस कर दीजिए और बस एक स्टेप लिखिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए उस फाइनल आंसर को लिखते हैं बच्चों। फाइनल आंसर आपको बनेगा 10 टू दी पावर 7x/7 और प्लस 10 टू दी पावर 5x, 10 टू दी पावर 5x, 10x की पावर 5 है बच्चों, ऐसे लिखिए, और अपॉन 5 प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ और भी बच्चों बेसिक्स फॉर्म है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जरा देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्म बच्चों इंटीग्रल्स की, जिसको सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। ये जो चेंजेस हैं ट्रिगो सब्स्टिट्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, ये आप अगर सीख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने में भी हेल्प मिलेगी और बच्चों इंटीग्रेट करने में भी हेल्प। ये आईटीएफ में भी बहुत आपने सीखा है। आईटीएफ तो अब बच्चों आईटीएफ का तो बहुत सारा पोर्शन हट गया है, तो खैर उसकी बात ही मत करिए। सो इसीलिए थोड़ा सा यही तो प्रॉब्लम है बच्चों। अगर यही चीज आप अगर वहां 30% कोर्स में रहता तो आप वो चीज वहां सीख लेते, इंटीग्रेशन में आपको हेल्प मिलती, वहां से हटा दिया यहां रख दिया, पता नहीं क्या सिस्टम क्या। चलिए खैर वो तो अब जो है सो आपको करना पड़ेगा। a² + x² आपके पास है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन फंक्शन में आती है ना बच्चों के डिनोमिनेटर इस तरीके से, तो आपके पास दो हथियार हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सो हैवी सेलिंग और बच्चों a tan थीटा या a cot थीटा, जो चाहे अप्लाई करिए, दोनों ही आंसर देंगे। अप्लाई करेंगे सप्लाई शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां से आ जाइए। a² - x² अगर इस फॉर्म में है तो आप चाहे तो a sin से रिप्लेस कर सकते हैं या a cos से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर a² x² के फॉर्म में है, x² a² के फॉर्म में है, तो बच्चों आप इसको चेंज कर सकते हैं इससे, या तो a sec से या a cosec के साथ, तो भी फॉर्मेशंस में सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। और बच्चों अगर इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शंस है तो आप इसको a cos 2 थीटा से रिप्लेस करिए, जिससे आपको क्वेश्चंस में इजीली सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब ये क्यों करते हैं? ठीक है भाई, पहला तो ये ना सर जी क्यों करते हैं भाई, क्यों करें, सीधे ना सॉल्व करें। देखिए होता क्या है बच्चों, जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं 1a² + x², ठीक, यहां पर आया a² x²। अब जैसे इंटीग्रेशन इसका मेनली ऐसे ही सिंपली एक बात कर रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, कितना ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर हम a को बच्चों का tan थीटा, a tan थीटा से x को रिप्लेस करते हैं, है ना, तो अभी इसका इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ा सा पावर हाफ होगी, फिर n+1 बेसिकली, क्योंकि स्क्वायर है तो आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, ये भी ध्यान रखिए बच्चों। अगर ये a + x की पावर हाफ होता ना तो मैं आपसे कभी कहता ही नहीं लगाइए, n+1 लगाते सिंपली सॉल्व हो जाता। x में स्क्वायर लगा है, प्रॉब्लम तो वही है, इसीलिए तो सारा सब झंझट किया जा रहा है, मतलब सॉल्विंग करी जा रही है ना, तो जरूरी काम है। अब ये नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा। चलिए तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस हमको इसीलिए करना है। अब आप जरा देखिए रिप्लेसमेंट, तो ये a² और ये a² tan² थीटा, क्यों? क्योंकि हमने x को बच्चों रिप्लेस कर दिया a tan थीटा से, क्योंकि देखिए उस फॉर्म में है a² x²। अब ये देखिए हेल्प कैसे करेगा, जब आप यहां से a² कॉमन लेंगे, सो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, a² कॉमन लेने के बाद 1 + tan² थीटा। अब बच्चों मैं अभी कुछ d थीटा उस सब में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट करने से होने वाला फायदा सिखा रहा हूं। अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं बच्चों की, इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, नहीं तो फिर वो d थीटा आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं सिंपली आप बता रहा हूं कि क्यों ये हम लोग ऐसा करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन अगर अराइज हो तो 1 + tan² क्या हो गया, sec² हुआ। सो इंटीग्रेशन ऑफ a² sec² थीटा ऐसा बनेगा। और बच्चों a² sec² मतलब दोनों स्क्वायर है, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, a sec थीटा सिंपली आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो खूब भालो, बहुत अच्छा हुआ।
और इतना अच्छा हो गया कि अब आपके लिए इंटीग्रेशन करना ईजी हो गया। सो बच्चों इसी तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको दिख रही हैं, हर एक डिफरेंट फॉर्म में जब आप फॉर्मेशंस में रखेंगे वैल्यूज, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। सो बच्चों इन सारे चेंजेस को आप याद रखिए, सारे सब्स्टिट्यूशंस को आप याद रखिए कि किन फॉर्म में आप किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत इजी कर दे, हेल्प कर दे। चलिए तो इनकी हेल्प आप लीजिएगा क्वेश्चंस में, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल में इनकी हेल्प लेके इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे ये हमें हेल्प करते हैं। सो बच्चों एक क्वेश्चन हमारे सामने जरा देखिए कैसे हेल्प इसकी मिल सकती है, हमें कैसे सॉल्विंग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखिए 1 माइनस कुछ एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन रखें, क्योंकि साइन कॉस ले सकते थे, मे बी साइन और कॉस का ही फॉर्मेशन होता था, अगर अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों अगर ए है तो ए साइन कॉस लीजिए, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ ए साइन कॉस ले लीजिए, साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। सो मुझे लगता है कि बच्चों यहाँ पे साइन थीटा या साइन टी जो भी आप रखना चाहें वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक, तो चलिए फॉर्मेशन करते हैं, चेंज करते हैं। तो इन द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू लेट x इज इक्वल टू साइन टी। जब सिर्फ इसको रखोगे तो t के फॉर्म में ऑपरेटर भी तो चाहिए होगा बच्चों, वो कैसे आएगा? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dx बाय dt है ना, वो क्या हो जाएगा cos t, और dt को ट्रांसफर करो। सो मैंने t के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट किया है, ध्यान रखिएगा x के रिस्पेक्ट में कर देते तो ये तो 1 हो जाता, ये पता नहीं क्या होता, मतलब ये cos t होता, फिर dt बाय dx होता, वैसे उसे सॉल्व होके। तो चलिए यहां पर ये cos t और ये आया हमारा dt, तो रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, वो भी ध्यान रखिए। चलिए तो सबसे पहले रखते हैं यहां पर जहां पर x है बच्चों उसको sin t से रिप्लेस कर दो। तो चलिए sin t से रिप्लेस करते हैं, इन द प्लेस ऑफ x sin t रखा, और जब आप sin t रखेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर भी कर देगा। ओके, जरा अपॉन में आ जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, क्योंकि हम तो जहां बच्चों x था वहां पर sin t से रिप्लेस कर चुके हैं, x को sin के फॉर्म में समर्पित कर दिया कि जाओ भाई अब तुम ले जाओ साइन को हमारे, है ना, तो x हुआ sin t के फॉर्म में। अब बच्चों यहां से dx है भाई, उसका भी कुछ करिए, तो dx क्या हो जाएगा? cos t dt हो जाएगा, तो यहां पर इसको cos t dt, भाई cos कहां लिखा, dt पहले लिख दिया, इरेज करो, cos भी तो लाओ, तो यहां पर बच्चों पहले cos लिखिए, cos t पहले आएगा फिर dt आएगा, ये हो गया। तो ये cos t dt हुआ या sin स्क्वायर t हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट, है ना, तो यहां से सॉल्विंग sin स्क्वायर t होगा, cos t dt होगा, और बच्चों अपॉन में क्या होगा? अपॉन में भी एक cos t आ रहा है, देखिए ये cos स्क्वायर हुआ, cos स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, तो ये भी cos t हो गया बच्चों, cos t है तो cos t से cos t t पीने गया, मतलब कैंसिल आउट, cos t t पीने चलेगा, सिर्फ sin स्क्वायर t बचा। अब sin स्क्वायर t का बच्चों ऐसे सिंपली इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, तो इसको हम लोग को करना क्या पड़ता है भाई, ये सीधे से बात नहीं मानेगा तो तिरछे से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए भाई, क्योंकि हमें चेंज करना है। सो चलिए इंटीग्रेशन करने के लिए इसको भी चेंज करेंगे बच्चों, sin स्क्वायर t का जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो देखिए जरा cos का एक फॉर्मूला निकालिए, cos 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ऐसा होता है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला है, बेसिकली सब जानते हो आप। यहां से sin स्क्वायर t को उधर लाइए तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर t प्लस में 1 माइनस cos 2t हो गया, और इसके बाद 2 को करिए अपॉन में, यानी बेसिकली आप sin स्क्वायर t को 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों sin स्क्वायर t सीधे से इंटीग्रेट नहीं होता है, उसका कोई सीधा फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है, चेंज करके भी नहीं हो पाएगा। सो बच्चों ये करना ही पड़ेगा। चलिए भाई कर दीजिए, हम लोग ने चेंज कर लिया है। सो लुक एट दिस, sin स्क्वायर t को 1 माइनस क्या किया बच्चों, cos 2t में चेंज किया, अपॉन 2 किया, और dt हमारे साथ पहले भी था अब भी है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके फाइनली सॉल्व करेंगे। ब्रेक बच्चों कैसे करेंगे? 1/2 और समथिंग वो, सो 1/2 तो जंप आउट किया बाहर 1 dt, ठीक, और यहां पर भी -1/2 cos 2t, मैं कांस्टेंट वाले में पहले ही बाहर कर देता हूं, पहले भगाए जाने से पहले, बाद में भगाए, पहले हम उनको अंदर रखें 1/2 के साथ, फिर इंटीग्रेशन को कहा चलो हटो तुम किनारे आओ, तो इससे पहले तुम पहले ही बाहर चले जाओ, इतना टाइम क्यों बर्बाद करोगे, है ना। सो 1 का बच्चों क्या है? t हो जाएगा, तो t/2, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए tx में होता तो x हो जाता। अब बच्चों cos का आपको पता है, cos का होता है sin 2t, और याद रखिए 2 अपॉन में भी जाएगा तो वो लीजिए, और प्लस का c। बच्चों सॉल्विंग हो चुकी है, लेकिन रिप्लेसमेंट बाकी है। वो रिप्लेसमेंट क्या है? देखिए x को लिएट किया था हम लोगों ने sin t, तो t को रखोगे आप sin इनवर्स x में,
यानी t की वैल्यू जहां जहां y है उसको साइन इनवर्स x से रिप्लेस कर दीजिए, फाइनल वही आपका आंसर है, वही आपका सोल्यूशन है, वही आपका मेनली फाइनली कंक्लूजन हो जाएगा। चलिए तो फाइनली वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया साइन इनवर्स x अपॉन 2, बच्चों ये हुआ 1/4 और ये हो गया साइन 2 साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, तो बच्चों ये तो फाइनल आंसर था, फाइनल सॉल्यूशंस था जो मैंने आपको सिखाया बताया। चलते हैं नेक्स्ट सम पे, नेक्स्ट कंडीशंस पे, उसको भी क्लियर करते जाएंगे बच्चों। और ये हमारा जो फॉर्म है इंटीग्रेशंस का, आई होप आपने ये चीज देखी होगी इंटीग्रल फॉर्म में कि कुछ इस फॉर्म के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर आपको बच्चों ये चेंजेस करने होते हैं। जैसे इस फॉर्म को जरा चेक करिए, px अपॉन q समथिंग, कहेंगे सर ये तो हमारा पार्शियल वाला फॉर्म बना है बच्चों, लेकिन ये पार्शियल से नहीं दूसरे मेथड से सॉल्व होगा, इसको हम लोग अभी क्लियर करते हैं। और ये फॉर्म बहुत ईजी होता है बच्चों। इस फॉर्म में करना ये होता है कि सिर्फ आपको नीचे जो आपको दिख रहा है इसको कंप्लीटली स्क्वायर में फॉर्म करना होता है। कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म करिए, मतलब बेसिक परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और सिंपली फिर इसको फॉर्मूले की हेल्प से क्लियर। तो इन दोनों फॉर्म को भी बच्चों सीखते हैं, देखिए ध्यान से क्या हो गई कंडीशंस। चलिए चलते हैं, मेन एग्जांपल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि क्वेश्चंस में आखिर चल क्या रहा है। देखिए उसी फॉर्म का एक क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर जब आप क्वेश्चन को देखोगे सो 1/x² + 4x + 8 dx है। अब बच्चों इसको चेंज कैसे कर दे भाई, यहां पर आपने सीखा, मैंने आपको बताया, देखिए हमेशा डिनोमिनेटर में जो भी आपको ये मिलेगा इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये फॉर्म होती है ना, यहां पर अगर कुछ भी मल्टीपल होता तो हम उसको 1 बनाते, लेकिन यहां ने खुद ही ऑलरेडी दिया। फिर हाफ के मल्टीपल का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, याद होगा जो आपने सीखा होगा बच्चों, किसमें आपने सीखा होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्लास 10th में। और बच्चों क्लास 10th में हमारे पास 3 बेसिक मेथड होते थे फैक्टराइजेशंस के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक तो था सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग, एक था बच्चों सीधा चार फॉर्मूला, और एक था हमारे पास मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो 10th वाली क्लास वाला यहां पर हेल्प करेगा बच्चों, किसी को छोटा मत समझिए, कभी भी काम आ सकता है, तो भूलिए भी नहीं, है ना। सो वो मेथड यहां पर वर्क करेगा। तो या चलो हम लोग इसको तो खैर सिंपली बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी 1 है तो इसका हाफ कितना हुआ बच्चों 2 का स्क्वायर 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करिए। सो बेसिकली ये तो 4 ऐड किया 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो वो तो बच्चों क्या हुआ 4 ही बन गया सिंपली, है ना, यही बन गया। अब आप इसको बच्चों ऐसे समझिए, देखिए ये तो ऐसे ही बन गया, 8 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, रूल लेकिन वही है बच्चों। अब यहां ब्रेक हो गया तो मैं समझिए कि ऐसे होगा, अभी कुछ 13-18 हो जाता तब क्या करते। तो बेसिक रूल ये कहता है कि यहां पर मल्टीपल 1 बनाइए, x² का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसको करने के बाद जो भी x का मल्टीपल बचता है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन बच्चों इस केस में हुआ क्या कि सिर्फ हमने 8 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया 4 तो ये हुआ क्या कि बच्चों ये बन गया बाई चांस। तो ये देखिए जरा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो यहां से अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर मेरी फॉर्म में लिख लीजिए। भाई ये फॉर्म क्या हुआ 1 लुक एट दिस इज फॉर्म x + 2 होल स्क्वायर, है ना बच्चों। और ये एक जो 4 बचा एक्स्ट्रा इसको आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर। अब जरा देखिए फॉर्मेशन बन गया भाई, इसने तो हमें हेल्प कर दी डायरेक्टली, एक ही बार में सीधे 6 लग गया। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हुआ। a² + x²। बच्चों ये इंटीग्रेशन x² + a² या a² x² किसका फॉर्म होता है आपको पता होगा, ये फॉर्म होता है हमारे tan इनवर्स का। तो बच्चों यहां पर सिंपली अब आपका क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। तो बच्चों x के प्लेस पर x + 2 अपॉन a के प्लेस पर 2 और 1 अपॉन a जो कि होगा 1/2 और प्लस का c। बच्चों x के साथ में अगर कुछ और होता, जैसे यहां पर 3x + 2 बना होता तो यहां पर भी 3 आता, और फिर बच्चों यहां पर भी आपको x का मल्टीपल भी लेना होता, ये याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। खैर यहां नहीं है तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, यही हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो गई जिसको आपको सीखनी थी। लेकिन बच्चों अगर कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाए जो कि आपको ये वाला फॉर्म दिख रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स में चला जाता है, मतलब अपने दूसरे ही कुछ फॉर्म में जाता है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ये 4 मार्कर से नीचे तो बात ही नहीं करेगा। जब भी आपके बोर्ड में अगर आएगा, श्योरली आते हैं अधिकतर, मतलब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के आ जाते हैं कभी ना कभी, किसी न किसी ईयर में देखोगे आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आया ही होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक पैटर्न है। कहेंगे सर इसको पार्शियल से नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल अगर नहीं लगाना चाहें बच्चों, मान लीजिए इस फॉर्म से करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हो, पार्शियल से भी सॉल्व हो जाएगा बच्चों। इसके लिए ज्यादा परेशान मत होइए, क्वेश्चन पार्शियल से 101% सॉल्व हो सकता है जिसको आपने सीखा है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर एप्लीकेशन नहीं बनता तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए ध्यान से, प्रोसेस ये होता है कि अपने न्यूमरेटर को, ये जो न्यूमरेटर है
इसको हम लोग बच्चों चेंज कैसे जरा करते हैं, देखिए 4x प्लस 1 हम लोग लेट करते हैं m d बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बच्चों एक और कांस्टेंट n। ठीक है, ये चेंजेस जरा होता है, इसको ध्यान से समझिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय सिंपली 4x प्लस 1 तो यहां पर है और ये m है। और बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा और साथ में यहां पर n रहेगा। अब आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये 2mx प्लस 3m और साथ में n है ना, ये हो गया। तो बच्चों ऐसे हुआ क्या भाई, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट लगाने से और जरा है गड़बड़, तो बच्चों ब्रैकेट को हम मूव कर देते हैं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, सिंपली ये ऐसे सही है। इतना होने के बाद बच्चों जरा देखिए ये दो टर्म में इस तरीके से बन रहा है, एक तो x के मल्टीपल वाला और एक ये कंप्लीटली हमारा कांस्टेंट। जरा देखिए ये भी x के टर्म वाला, ये बच्चों कांस्टेंट। करना क्या है आपको, इसके बाद इन दोनों ही टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, मतलब कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म बोथ द साइड। समझ गए? तो बच्चों जब आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो जरा देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ इंक फिर से खत्म हो गई बच्चों, इंक फिल कर देते यहां पर कोफिशिएंट ऑफ, जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x जब कंपेयर करेंगे तो जरा देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो देखिए सिर्फ क्या मिलेगा 2m, 2 से डिवाइड होगा, m की वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइनली 2। क्लियर हुआ? और जब कांस्टेंट टर्म को जब आप कंपेयर करोगे तो देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा ये पूरा है इस साइड में और यहां पर बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। सो 3m प्लस n को आप 1 ले लोगे, है ना, सही रहा ना। अब बच्चों m को रखिए 2, कितना हुआ 3 2 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस होगा तो 1 माइनस 6 यानी n की वैल्यू भी डिसाइड हो गई -5। मतलब करना यह है आपको m और n को यहां पर रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसी m और n से रिप्लेस कर दीजिए। सॉल्व मत करिएगा नहीं तो फिर वही बन जाएगा वैसे ही, सिर्फ वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे जरा देखिए कुछ ऐसा 4x प्लस 1 जो है बच्चों वो कुछ ऐसा बदल के आएगा इस रूप में, m की जगह पर 2 आ जाएगा। सो 2x प्लस 3 और साथ में माइनस का 5 जो कि n के प्लेस पे है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम ये 4x प्लस 1 को अपने मेन क्वेश्चन में, ये हमारा मेन क्वेश्चन है बच्चों पढ़ा, अभी तो मेन क्वेश्चन की सिर्फ एक सॉल्विंग की बात हो रही थी कि अपने इस 4x प्लस 1 न्यूमरेटर को बच्चों हम इससे रिप्लेस करेंगे। कहेंगे सर इससे रिप्लेस करने से क्या होगा, तो ये तो हम लोग रिप्लेस करेंगे बच्चों, इसके बाद ही सॉल्व होगा, तभी पता चलेगा क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग मेनली x प्लस 1 4x प्लस 1 के प्लेस पर रिप्लेस करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या फॉर्मेशन बनने वाला है। तो यहां से बच्चों थोड़ा सा हम लोग यहां पर स्पेस बनाएंगे क्योंकि डिमांड तो बहुत है स्पेस की, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सो चलिए भाई यहां पर पहले सफाई अभियान चलाते हैं बच्चों और थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे and then after putting the values of 4x plus 1 and finally solve the answer। तो यहां पर बच्चों आ जाए मेन क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से यहां पर हम रिप्लेस करने वाले हैं 4x plus 1 को किससे, इस पूरी वैल्यू से। देखिए ये 4x plus 1 ऐसे रिप्लेस हुआ, सो ये हो गया 2x plus 3 और जरा देखिए 2x plus 3 -5 और इतना होने के बाद चलो डिनोमिनेटर है उसको ब्रेक कर दो आप दोनों के साथ में, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहां पर भी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाते हैं लेकिन फिर सॉल्व भी अच्छे से इजीली हो जाते हैं। तो ये 2 हो गया फाइनली और ये क्या हुआ 2x प्लस 3 और बच्चों ये क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इतना चेंज करने से कहेंगे सर मिला क्या, देखिए यहां से इतना जब आपने चेंज कर लिया बच्चों तो एक फॉर्मेशन तो देखिए इजी है, यहां पर अभी हमने इसको सीखा है सॉल्व करना कैसे। भाई मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए या मिडिल टर्म नहीं ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, इजीली सॉल्व करिए जैसा अभी हम लोगों ने किया था। और बच्चों ये वाला जो फॉर्मेशन बना है ये तो बहुत अच्छा बना, देखिए कैसे, अगर हम यहां से इसको टी लेट करें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को टी लेट करें तो बच्चों वो ऊपर देखिए dt बन गया, यानी ये फॉर्मेशन बना f डैश x अपॉन fx इंटीग्रेशन, है ना। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, log fx। तो बस log fx कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। सो बच्चों इसका तो मैं सीधे आंसर लिखता हूं, यही इसका बच्चों सीधे फाइनल आंसर होता है log fx प्लस c अगर इस फॉर्म में है, क्योंकि ये बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करिए यही मिलेगा। देखिए ये जो है इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 3 इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 करके देखिए, चेक करिए
इसका 2x हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। सो बच्चों ये तो यही फॉर्म बन गया, तो इसका आंसर सीधे मैं लिखता हूं 2, तो ये ऐसे ही है log fx। बच्चों fx हमारा ये वाला फंक्शन यानी x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। तो बच्चों हुआ ना, हेल्प हुई। देखिए किस तरीके से इजीली हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो इतना सॉल्यूशन होने के बाद बच्चों अब आ जाएं जरा दूसरे वाले फॉर्म की तरफ, क्योंकि वहां पर अभी आधा मसला पड़ा हुआ है बच्चों। हाफ पार्ट तो सॉल्व हुआ इजीली, जरा यहां का देखें क्या चल रहा है। यहां पर बच्चों हमारे पास देखिए 5 तो है कांस्टेंट बाहर। अब जरा यहां पर अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू करेंगे तो x स्क्वायर है, ठीक। फिर क्या है बच्चों हमारे पास 3x प्लस 2 है, तो हाफ का स्क्वायर। अब जरा देखिए हाफ हुआ 3a/2, तो 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3x तो था बच्चों 9, 3/2 का स्क्वायर ऐड किया और हमने इसी 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 - 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। ओके बच्चों, अब जरा देखिए इतना तो हमारा फॉर्मेशन हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और जरा इसका क्या, 2 माइनस यानी 8 - 9, तो माइनस का 1/2 मतलब -1/2 का स्क्वायर। सो बच्चों यहां पर मैं इसकी पूरी सॉल्विंग ऐसे लिख देता हूं 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर। अब बच्चों जैसे ये सॉल्व हुआ तो हमारे पास देखिए ये भी एक फॉर्मेशन हो गया। ये भी बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने कल कुछ फॉर्मूले सीखे थे बच्चों। फॉर्मूले में हमने आपसे बताया था लॉग की कुछ स्पेशल फॉर्म होती हैं, जिसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको सिखाया था कि कब आप प्लस लोगे, कब आप माइनस लोगे, कहां पर आपको प्लस लगाना है, कहां पर आपको माइनस अप्लाई करना है। सो बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस फॉर्म में। सो बच्चों इस फॉर्म में जरा देखिए a माइनस में होता है ना। सो इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log, क्या करोगे पहले माइनस से स्टार्ट करोगे, x माइनस a अपॉन x प्लस a। उसमें क्या था, वो a प्लस x था, a माइनस x था। यहां पर माइनस से शुरुआत है तो बच्चों पहले माइनस होगा फिर वाला। तो बस यही वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये तो हो गया log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये तो पहले से ही सॉल्व पड़ा हुआ है। और बच्चों यहां पर जरा देखिए ये 5 हो गया और इसको आप लिख सकते हैं 1/2a। अब ये log कहां से आ गया, 1/2a, पहले तो 2a लिख लें, a बच्चों है हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा log, भाई log आ रहा था x, यानी कि x प्लस 3/2 माइनस x माइनस a है। सो x प्लस 3/2 माइनस 1/2 और बच्चों अपॉन में x प्लस a है, तो x प्लस 3/2 स्पेस बहुत कम पड़ गया बच्चों, प्लस 1/2। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ मैनेज करके लिख दिया है। मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे एकदम क्लियर हो जाए बच्चों। वहाँ पर स्पेस सिर्फ मैनेज हो गया, बहुत कम जगह रह गई थी। चलिए मैं इस फाइनल आंसर को एक बार फिर से यहाँ रिपीट करता हूँ। सो माइनस का 5 था बच्चों, 1/2a लिखा, तो 2 इंटू a है हमारा 1/2। क्लियर, देखिए 1/2 में फिर log आया, log x क्या आया, x प्लस 3/2 x माइनस a, और बच्चों फिर x और साथ में प्लस a। क्लियर, थोड़ा बहुत सॉल्विंग चाहे तो आप और कर सकते हैं कैंसिलेशंस के साथ में, और यहां पर हो जाएगा log, फिर फाइनली यहां पर हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 x प्लस 1, और बच्चों यहां पर हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि ये 3 + 1 4/2 होगा। इस तरीके से आपका ये पूरा सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों वहां पर जो चीज में थोड़ा सा बहुत गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने यहाँ स्पेस कम था, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा उसको मैनेज कर दिया आंसर को। तो क्वेश्चन की सॉल्विंग आई होप आपने अच्छे से देखी, सीखी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से फॉर्म करते हैं। चलिए बच्चों लास्ट फॉर्म में आ जाएं। लॉस्ट फॉर्मेशंस है हमारे पास। इस आखिरी फॉर्मेशंस में सम स्पेशल केसेस ऑफ बाय पार्ट रूल के देख लेते हैं बच्चों। यहीं पर इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अब मुझे पता है कि बच्चों का जो है समय खत्म होने वाला है, बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं। सो बच्चे परेशान मत होइए, देखिए पेपर पास में है ना, और अगर पेपर है तो बच्चों थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम लोग तो आपके साथ लगे ही हैं, आप भी थोड़ा सा, आपको भी समय देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सो चलिए लास्ट सम है बच्चों, जल्दी से करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब इस स्पेशल केस को समझिए बच्चों, ये बाय पार्ट से सॉल्व हो रहा है, लेकिन स्पेशल केस क्यों है। यहां पर अगर आपने एक बार ये पिक करना सीख लिया ना कि किसको सॉल्व करना है, किसको लीव करना है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। देखिए कैसे डबल बाय पार्ट बनेगा, अगर दोनों के चक्कर में फंसे ना तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। जैसे e टू द पावर tan इनवर्स x, और बच्चों e को यहां भी ट्रांसफर करेंगे तो ये e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। बच्चों ये फॉर्मेशन बना हमारे पास। यहां पर भी क्या हम दोनों में बाई पार्ट लगाएं, क्योंकि बच्चों दोनों में ही दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल भी है और हमारे पास x वाला फंक्शन भी है, मतलब अलजेब्रिक भी है। यहां भी एक्सपोनेंशियल है और हमारे पास इनवर्स है। तो कुछ ऐसा करिए कमाल मतलब कुछ ऐसा सॉल्विंग करिए कि एक को सॉल्व करें, दूसरे को करना ही ना पड़े इंटीग्रेशन, है ना, मतलब वो अपने आप सॉल्व हो जाए।
तो क्या मैजिक होगा? नहीं, मैजिक नहीं होगा बच्चों, कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां पर हमने इसको पिक किया फर्स्ट वाले को, इस वाले को, इसको मैं एज इट इज वैसे ही रखूंगा, यहां पर बाई पार्ट लगाऊंगा। अब बच्चों बाई पार्ट की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? बाई पार्ट की बच्चों ये कंडीशंस थी कि पहले किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड ले। तो बच्चों आइलेट रूल तो था, आइलेट के हिसाब से आई इनवर्स फंक्शन सबसे पहले, तो बच्चों ये इनवर्स है 1 ले लो, और ये सबसे नीचे होता है 2 ले लो। चलिए फॉर्मूला याद रखिए, फर्स्ट को करते हैं लीव। तो बच्चों यहां फर्स्ट को लीव किया, tan इनवर्स x, फर्स्ट को लीव करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ढीठ बंदा है, होगा ही नहीं, मतलब कहने का होगा लेकिन कुछ चेंज नहीं होगा। e टू द पावर x कहता है चाहे मेरा डिफरेंशिएशन कर लो, चाहे मेरा इंटीग्रेशन कर लो, कुछ भी कर लो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सो ये तो हो गया e टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चों जब आप इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई होप आपने tan वर्सेस का डिफरेंशिएशन तो याद रखा होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये तो हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x है वो तो वैसा ही एज इट इज रहना है, e टू द पावर x dx। और जरा देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर साथ में प्लस का है हमारे पास e टू द पावर x, ये वाला पोर्शन जो दूसरा बचा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या हुआ? देखिए मैजिक है ना, कमाल हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? वो कमाल ये हुआ कि यहां पर ये माइनस और ये प्लस दोनों सेम थे, कट शॉर्ट हो गया, काम खत्म। यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन था और बच्चों सिर्फ 2 लाइन में e टू द पावर x tan इनवर्स प्लस c के फॉर्म से सॉल्व हो गया है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा, वॉच किया और उसकी कंडीशंस को भी क्लियर किया। बच्चों यहां से कंडीशंस को क्लियर करने में इसी कंडीशंस को आप यहां पर भी अप्लाई कर दीजिए, जल्दी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर ये 1/log है, ठीक, और dx, और यहां से भी वैसे ही ब्रेक कर देंगे, 1/ क्या हो जाएगा? log टू द पावर, भाई यहां पर हो जाएगा 2। तो जरा इसकी कंडीशंस को भी लेते चलिए। अब यहां से इसको सॉल्व कैसे करेंगे? log में तो इंटीग्रेशन होता नहीं है सो बच्चों यहां पर log में जब इंटीग्रेशन नहीं होता तो log की पावर में -1 लगा लेंगे। तो बच्चों का दिल टूट गया, भाई कह रहे थे सर लास्ट सम है, तो देखा हमने खुद ही देखा कि शायद लास्ट हम खुद भूल गए। बच्चों एक बाकी है, इसको भी कंप्लीट करते चलिए, और इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो 1/log x स्क्वायर और dx, ठीक। अब इसकी जरा सॉल्विंग देखिए बच्चों, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, बस 2 मिनट में। यहां पर 1 ले लीजिए आप, क्योंकि log में तो पॉसिबल नहीं है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे। अब आइलेट के हिसाब से देखिए, इसको तो आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा, भाई ये तो फर्स्ट वाला ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं बच्चों, तो इसको तो फर्स्ट ले लीजिए। और इस 1 को जिसको आपने लेट किया है यहां पर, 1 लेने से देखिए कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि 2 फंक्शन बनाएंगे तभी बच्चों बाई पार्ट लगेगा, वो अलजेब्रिक में चलेगा, उसको हमने 2 लिया है, ये एज इट इज अपनी जगह पड़ा रहेगा। और इसका क्या होगा बच्चों? ये तो क्वेश्चन ही था, इसको मूव करेंगे और क्या यहां पर सॉल्विंग करेंगे, आपको आगे कंडीशन सिखाएंगे। देखिए 1 को लीव करना है, लीव कर दीजिए। सो log x टू द पावर -1, और बच्चों इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेशन करिए, 1 का x हो जाएगा, लिख दीजिए x। फिर क्या होगा? माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब बच्चों जरा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बस यही मेन पॉइंट है। जरा देखिए डिफरेंशिएशन, log x टू द पावर -1, जरा करिए क्या होगा? n x टू द पावर n-1, तो बच्चों ये होगा जाकर के -2। लेकिन क्या ये x है? चेन रूल लगेगा, x नहीं है, लेकिन आप इसको x जैसे ले रहे हो तो log x का 1/x फिर से करना पड़ेगा भाई, log x का हो जाएगा 1/x, तो ये आ गया नीचे x, और बच्चों इसको भी नीचे ले आओ। सो -1/x log x का होल स्क्वायर, ये बना। सो चलिए यहां पर रख देते हैं। सो माइनस में भी बना, सो माइनस भी ले लेंगे और यहां पर वैल्यू भी पुट कर लेंगे। सो -1/x, ठीक, और log x का स्क्वायर। चलिए ये हो गया, ये फॉर्मूला बना। और बच्चों 1 का क्या करेंगे वो भी मत भूलिए, 1 भी तो होना है, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है ना, तो वो तो हो जाएगा x। और बच्चों इसके बाद जरा देखिए फॉर्मेशंस क्या है, ये हमारे पास ये माइनस वाला ये पोर्शन वैसे ही पड़ा है, यहां पर हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 1/log x का स्क्वायर वैसे ही है। ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं, ओनली सॉल्विंग, ओनली सिचुएशंस को कवर करना है हमें, कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए ध्यान से, इसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप है, x x का कैंसिलेशन होगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा बच्चों? प्लस कर देगा। जरा देखिए ये प्लस में वो माइनस में दोनों सेम हैं, यानी कट शॉर्ट होगा, मैजिक होगा, और इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व होगा। सो x और इसको अपॉन में ले लीजिए, log x और प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों यही फाइनल सोल्यूशन है, यही इसका फाइनल आंसर है।
और यही बच्चों अब हमारा फाइनल क्वेश्चन भी है। तो आई होप आपने आज की पूरी क्लास अच्छे से एंजॉय करी, मतलब एंजॉय करने के साथ साथ कुछ सीखा भी बच्चों, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर की डेट आपको पता है आ चुकी है। और बच्चों आज के जो इंटीग्रेशन के जो सारे टॉपिक्स थे, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे बेसिक क्वेश्चन लेते हुए हर एक टाइप के एग्जाम्पल आपको देते जाएं, हर एक बेसिक्स पॉइंट को क्लियर करते जाएं। तो आई होप आपने क्लास को अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा, सारे कंडीशंस को सीखा होगा, सारे बेसिक्स पॉइंट क्लियर किए होंगे बच्चों। और इसके साथ साथ आज के हमारी जो क्लास था, सेशन था इंटीग्रेशंस का, वो कंप्लीट है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स को सीखेंगे, कुछ नए तरीके, कुछ नए हमारे बेसिक्स। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए, वॉच करिए भाई, सारे क्लास को अच्छे से देखिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आपको पता है करना क्या है, queries@katanacademy.com, वहां पर जाना है, अपनी क्वेरीज को रखनी है, आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास आपको पता है, शेड्यूल पता है, उसका शेड्यूल मालूम है कब होगी, ये भी पता है। तो आपसे मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।